Hello, good evening, welcome back. Hello. Hello, good evening. Hello there, how are you? Good, good. Welcome back, welcome back. And uh, let's start right away. Uh, it seems that there was some problem in the connection in between. But anyway, that has been overcome, it seems to be. So we can मैंने reconnect किया है. And this is चलिए, let's go. Uh, First, let me take up your questions, Pawan. Yeah. अभी तो as such कुछ questions हैं नहीं. Can you like teach उसके बाद I'll like come up with the questions. अच्छा, देखिए एक चीज में जो रिटर्न में जो जाते हैं, मैंने ट्रेडिशनली दिस हैज बीन आई हैव नोटिस्ड सिंस माय डेज एंड इट हैज हैपेंड till very long time. Even a lot of my students in my previous institutions where I was teaching, they had got admission in FTI. तो एक चीज था कि try to score as much as possible in GK, general knowledge. क्योंकि देखिए जनरल नॉलेज के लिए तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, मतलब चाहे आप एफटीआई के लिए जा रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग के जा रहे हो, मेडिसिन के लिए, या जिसमें भी आप गए हो, या चाहे लॉ के भी अगर आपने किए होंगे, और आजकल जैसे दिल्ली के कॉलेज में तो एंट्रेंस, हर कॉलेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, तो द स्टूडेंट्स आर क्वाइट अवेयर ऑफ जनरल नॉलेज. एंड जनरल नॉलेज का जो आता है इट इज वेरी कॉमन. एग्जैक्टली देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट. थोड़ी सी स्पेसिफिक सेक्शन डेफिनेटली अलाइड आर्ट के ऊपर होता है. तो जनरल नॉलेज में आर्ट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, दूसरे क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के उसमें वहां पर भी पूछा जाता है. थोड़ी सी वो वहां पर भी वो लोग क्या कहते हैं, थोड़ी सी मेडिसिन का है तो मेडिसिन रिलेटेड टॉपिक्स को जा थोड़ा सा तवज्जो दे देते हैं एडिशनल. सेम थिंग दे आर गोइंग टू डू ओवर हियर. दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर. That is as far as general is concerned. GK may try to score as much as possible because अधिकतर बच्चे they all score above 95 and all. And it is not difficult to score above 95 today. मतलब मेरा एक question था. I'm जी not sure if like you're the rightest person to ask about this, but कि जैसे question paper जो subjective and objective एक ही दिन में होगा ना? And like is it like that thing ki first you are given the objective paper which is like 40 marks, some questions, then they take it after an hour, and then you sometime later you get the subjective paper. ये डिपेंड अपॉन, ये लोग इसको ना, ये लोग वैरी भी करते रहते हैं. इट्स नॉट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एंड दैट शुड नॉट अफेक्ट द स्टूडेंट्स एंड ऑल. Yeah. नॉट एट ऑल, इन फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. वो हर एक का अपना अपना उनका ख्याल होता है. And like I read this thing ki 20 marks something will come general questions in the objective part, and then they were like ki 20 something questions will come director या whatever thing you are applying for उस field से आएगा. So what kind of questions might that be for See, हाँ, direction? देखिए एक तो कतरी क्वेश्चन जिसके बारे में कल हम लोग वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग यस्टरडे, समथिंग लाइक दैट, कि हु इज द डायरेक्टर, हु इज द प्रोड्यूसर, एंड हाउ डिड द फिल्म स्टार्टेड, हाउ द होल, दैट इज द होल फिल्म हिस्ट्री एंड द जेनेसिस ऑफ फिल्म. मतलब किस जेनेसिस को थोड़ा मैं टच करूंगा आप लोगों के साथ, दैट आई विल डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज नॉट टच्ड एनीवेयर. एंड आई लुक एट इट दिस वे, कि students must know about how the growth of the whole film took place, not date wise, not history wise. There's a difference between history and genesis. I will touch the history part, because sorry, genesis part. History part will be available anywhere. आप कहीं पर भी देख लो, मतलब आपको डेट मिल जाएंगे, भाई ये पहला फिल्म कितने तारीख को बना, कितने ईयर में बना था, दिस एंड दैट. दैट इज अ वेरी स्मॉल होमवर्क which you can do it and you will get a reasonably proper answers in that. But what you will not get is the genesis. मैंने फर्स्ट फिल्म में क्या था और उसमें क्या कमी थी, कि जो अगले जिसने ग्रोथ किया ग्रामर को, जो सिनेमा के जो पूरे में मैकेनिज्म को जो जिन्होंने डेवलप किया, तो पहले में कुछ कमी रही तभी तो दूसरा आया आके, दूसरे में कमी रही तो तीसरा आया, तीसरे में कमी रही तो चौथा आया. करते करते जो कंटेम्प्रेरी हमारा जो सिनेमा का जो लैंग्वेज है, वो जो डेवलप हुआ, वो वाला जर्नी हम लोग, मैं आई वुड लाइक टू टच इट. And that I think so everybody must touch that, whether he gets admission or not, because he's going to make film, I'm quite sure about it. Anybody who's taking this much of initiative, वो ये नहीं तो वो रास्ता लेगा, वो नहीं तो ये रास्ता लेगा, वो जो एक जुनून होती है ना, पागलपन एक इंडस्ट्री में आने की, वो है तब आना चाहिए. और अगर इसमें है
तो वो तो रास्ता अपना ढूंढेगा, at the end he will be making film. So I will definitely touch that. इसके अलावा क्या है, कुछ वहां पे क्वेश्चंस इस तरीके के पूछेंगे, और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इट आउट। अपने अगर बच्चों मैगजीन्स वगैरह आप पढ़ते हैं, नॉट फिल्म रिलेटेड, कोई भी मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप देखोगे उसमें ना बहुत सारी रहते हैं, एक फोटो, एक पिक्चर यहाँ दे दिया, एक पिक्चर दिया, कि आप देखिए दोनों में इसमें क्या मिसिंग है, इसमें ये है, इसमें क्या है, आप ये दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने देखिए पहले वाले में पॉकेट यहाँ पे था, दूसरे वाले में पॉकेट वही है लेकिन उसमें पेन नहीं है। that observation kind of a thing, this is one thing they might give you, but it's not ये देंगे ही देंगे। अच्छा, दूसरा चीज ये आपको दे सकते हैं कि उसमें आपने देखा कोई भी अगर मान लो एक पेड़ दिखाया और उसमें उसके नीचे एक लड़का बैठा है छाया में, और एक मान लो दूर एक गाय बंधी हुई पेड़ पे, और कुछ तीन बकरी वहां पे घूम रही है, ठीक है, दैट्स ऑल। वो एक स्केच आपको दे दिया ऑब्जेक्टिव में, स्केच ड्रॉ करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। क्वेश्चन पेपर में उसमें उसमें बोला आप इसको ना 5 लाइन में इसके ऊपर एक छोटा सा इसका एक थीम बनाइए स्टोरी का, कुछ भी, मतलब यू यू जस्ट कांट प्रिडिक्ट दिस गेम, यू विल हैव टू प्ले। और इस गेम को प्ले करने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है, विच आई टेक अपॉन माई सेल्फ एंड आई टेल माई स्टूडेंट्स टू डू इट ऑल्सो, कि कोई भी एक कार्टून ले लो, कोई भी एक चीज ले लो, कोई भी एक किताब में आपने इलस्ट्रेशन देखा, डोंट रीड द कंटेंट ऑफ द इलस्ट्रेशन, otherwise your mind will get contaminated and you will get carried away and you will be bound to write about उसमें जो ऑथर ने लिखा है। या कोई भी पिक्चर खोल लो ना, कहीं पर भी खोल लो, आप कोई भी कार्टून पिक्चर या फोटोग्राफ देख लो, और अपना होमवर्क करो बैठ के कि उसके ऊपर तुम कोशिश करो कि टू राइट अ स्मॉल लिटिल स्टोरी ऑफ मे बी हाफ ए पेज, मे बी जस्ट द थीम ऑफ द स्टोरी। अभी जैसे मैंने ये आपको मैंने ऑफ हैंड मैंने कहा, मैंने भी सोचा नहीं था, मैंने जस्ट एक आपको बोला तो मैंने ये सोचा, चलो भाई क्या है, एक पेड़ है, पेड़ के तो एक गाय बंधी हुई है, और एक बच्चा बैठा हुआ है, और कपल ऑफ बकरी है, इसके ऊपर एक स्टोरी बनाओ। तो वी कैन टेक इट अ विलेज का एक बॉय है, दिस एंड दैट, ही इज अ लोनर, you know, he's a kind of an orphan. He has to work for making his living, and he is well, he's getting no time. उसके पीछे जो ड्राइंग में नहीं है, लेकिन आप बोल सकते अपनी तरफ से ऐड कर दो ना, उसके पीछे किताबें पड़ी है, वो छुपा के रखा है, लेकिन उसका मालिक आके उसको मारेगा अगर उसको देख लिया पढ़ते हुए। ये बैठे बैठे मैंने आपके साथ बनाया, तो वहां पे यू विल हैव टू बी फास्ट ऑफ मेकिंग दिस, एंड नॉट दिस लाइक सपोज इफ यू मेड दिस, इसमें मालूम चल जाता है ये तो बड़ा क्रिएटिव आदमी है, इसमें इसमें लग जाए। वेलकम सिद्धार्थ, वेलकम मुकुंद, वेलकम। हाउ इज योर ग्रैंडमदर? मुकुंद आपके ग्रैंडमदर कैसे हैं अभी? ठीक सर, बिल्कुल। ओह बहुत बढ़िया बात है, चलो वेलकम। तो यू नो आपने ये लिखा जो, इसमें आपकी क्रिएटिविटी आ गई, और दिस इज ए फुल फ्लेजेड एक थीम है अपने आप में, अपने आप बैठ के निकल आया कि क्या है कि साक्षरता की तरफ लेके चले जाइए, या एजुकेशन की तरफ देख लीजिए, एक ऑर्फन, एक बहुत बड़ा किसी की बायोग्राफी आप अगर ले रहे हो, किसी की बायोग्राफी के बारे में आप लिख रहे हो, मतलब हमारा एक उसके ऊपर फिल्म बना रहे हो, तो उसकी स्टार्टिंग बुनियादी यही हुई थी, तो वो एक जो विजुअल उसमें दिया था, आपने इस तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। दूसरे के तरीके से सॉरी कोई दूसरा लड़का वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से उसको दूसरे तरीके से जाएगा, कि उसको स्कूल भेजा जाता है, माँ बाप उसको सब कुछ किया जाता है, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के मतलब चला जाता है। व्हाई? बिकॉज ही इज वेरी फ्रेंडली विद दिस गोट्स, ठीक है, उससे दोस्ती हो जाता है, पेड़ से तोड़ के उसको पत्ती खिलाता है, ये फल खिलाता है, ये मतलब पेरू तोड़ के खिलाता है, दिस एंड दैट एंड वाइन, और ये गोट उसका नहीं है, ऐसे ही वहां पे चल रहे थे, बट इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो जाती है, बच्चे और इन गोट के बीच में। वन फाइन डे कोई बूचर उसको लेके चला जाता है, और मालूम होता है कि उसकी, and then this boy goes through a trauma, and he decides upon himself to bring in I'm sorry, मैं इन चीजों में यकीन नहीं रखता, लेकिन फिर भी वो वेजिटेरियन फूड को प्रोपोगेट करने के लिए आजकल बड़ी मूवमेंट चली है ना, वर्ल्ड वाइड चली है एक्चुअली, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक वो चला है, तो आप इसको प्रोपोगेट कर दो। और जब जिस समय अब देखिए हमने 4-4 लाइन 5-5 लाइन की हमने
आइडियाज ग्रो किया अभी, लेकिन इन दोनों और आपके सामने बैठ के ग्रो किया. You have to be this fast to grow it or not. But एक चीज है, yes, I have experience and you're beginning, but in no way it means that I am better than you. ये इस बात को बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा. You are the best because you are reaching to the public and you have to be the best. बेस्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इस तरीके से लिखना शुरू कीजिए और उसमें ना हमेशा एक चीज याद रखना, बेस्ट ऑफ द फिल्म को आप देख लिए, कोई भी एक फिल्म अपना होगा आपके दिल को छू. बाय द वे आई एम टॉकिंग टू सिद्धार्थ आल्सो, मैं मुकुंद को भी बात कर रहा हूँ. हाँ, तो बी ए पार्टी टू आवर कन्वर्सेशन. अपने माइक्रोफोन्स वगैरह Yes, sir. जब जैसे जरूरत पड़े ऑन कर लेना. तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी को देखिए, बेस्ट फिल्म भी आप देख लीजिए, चाहे इंटरनेशनल फिल्म देखिए, बर्गमैन की फिल्म देखिए, बर्गमैन की सेवेंथ सील जरूर देख ले. मैं अभी आपको 2-4 के लिस्ट लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, और ये सबके लिए है. वो जो फिल्म जो है, वो अच्छे से अच्छा फिल्म जो होगा, और इनफैक्ट ये मस्ट भी है, उस फिल्म को आप एक लाइन में लोगों को बोल सकते हो, उसकी सारांश को. नो गुड फिल्म इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. नो. चलो लेट अस टेक इट. अभी रिसेंटली कुछ कुछ फिल्में बनी पिछले 10-15 सालों में शायद. चलो तो वहाँ जो मेरे मन में आ रहा है अभी आपके साथ बात करते हुए, तो उसको हम लोग थोड़ा टटोल के देखते हैं. तारे जमी पे आप लोगों को अच्छा लगा था? जी सर. लगे थे? अरे अपना वीडियो ऑन कर लो ना भैया, इतना शर्मा क्यों रहे हो? पब्लिक में बैठने वाले हैं तो अपना तो अपना वीडियो तो ऑन होना ही चाहिए. Yes, Mukund, I've got you. Lovely. अच्छा, now you know what happens is this. तो एक इंटरेक्शन होता है ना. If we are on a video, then it is a good interaction. तारे जमी का पूरा थीम को आप एक लाइन में बोल सकते हो. When a child grows up, not everyone is blessed with that 100% score वाला. हर घर में होता है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और तो हो सकता है जो कि 100% जिसको नहीं मिला, हो सकता है उसको रिजेक्ट ही कर दिया गया हो घर में. माँ बाप उसको थोड़ी सी अलग से देखने लगते हैं. एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स स्टार्ट्स एक्चुअली प्रेशराइज करने लगता है. आज की सोसाइटी में ये तो बहुत ज्यादा. And there is always a reason for that, like this boy, Tare Zameen का जो है दर्शील शास्त्री जो था, he was dyslexic. Dyslexic एक छोटी सी एक वो है, एबनॉर्मलिटी है बचपन की, कि जिसमें आप ना बी लिख रहे हैं या डी लिख रहे हैं, आपको कंफ्यूजन होगा रहेगा. एम में और डब्ल्यू में रहेगा, ये लेफ्ट राइट अप डाउन, इसमें कंफ्यूजन रहते रहते. दिस इज अ वेरी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ डिस्लेक्सिक, और इससे चाहिए कि वो जो उसको दिखाया था. बट एज अ टीचर और एज अ पेरेंट और एज अ सॉरी, बट इसमें क्या है कि वी कैन नॉट रिजेक्ट दिस पीपल बिकॉज दे आर नॉट एबनॉर्मल, दे आर नॉट मेंटली रिटार्डेड. कई बार स्कूल में इनको ना मेंटली रिटार्डेड कर दिया, बोल दिया, करार दे दिया जाता है, और इसको तो पेरेंट्स भी इसको थोड़ा हटके इसको वो कर देते हैं. बट दिस चिल्ड्रन दे नीड अ स्पेशल ट्रीटमेंट एंड दे आर एज गुड एज एनीबडी एल्स. तो दिस वाज द थीम ऑफ तारे जमी पे. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल. डू यू नो वन थिंग, हो सकता है ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछे भी, क्योंकि ये आमिर खान की डायरेक्शन की पहली फिल्म थी, और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या था कि टीचर्स के लिए था. और इन होल लॉट ऑफ इन महाराष्ट्र इसको कंपलसरी कर दिया था कि हर स्कूल के टीचरों को देखना पड़ेगा ये फिल्म. प्लस जो मेरे ख्याल से दैट मेंबर हमारे लोकसभा के अध्यक्ष शायद सोमनाथ चैटर्जी थे मेरे ख्याल से उस समय, या हाँ सोमनाथ चैटर्जी थे. ही मेड इट कंपलसरी फॉर ऑल द एमपीज टू सी इट. ये इतनी टच मतलब इम्पोर्टेंट ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी के लिए थी. तो बट इफ यू सी दिस फिल्म व्हिच टच्ड एवरीबॉडी, मतलब मैं कभी भी किसी से, मतलब किसी भी फोरम में मैंने कभी किसी से पूछा है तो भाई हैज इट टच्ड यू, दे ऑलवेज सेड यस. आई हैव नेवर गॉट अ नो फ्रॉम एनीबॉडी. तो अगर इतनी है तो इसमें की थीम देखिए एक छोटा सा. अब एक और फिल्म बहुत अच्छी लगी थी उसी के आसपास के समय में मेरे ख्याल से, चक दे इंडिया, जो वुमेन अपलिफ्टमेंट के ऊपर था, वुमेन पावर के ऊपर था. दिस इट्स वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड ऑल. लेकिन अगर इस होल फिल्म को देखे, एक लाइन का ही थीम है. और उस थीम को पब्लिक को कन्विंस करने के लिए सारे इंसिडेंट्स को सजाया गया उसमें.
और वो टेम्पो को बिल्डअप किया गया है, कॉन्फ्लिक्ट को बिल्डअप किया गया है, मतलब दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट इट इज। यू टॉक अबाउट एनी फिल्म फॉर दैट मैटर। एक बर्गमैन की फिल्म बहुत मशहूर है, सेवेंथ सील। हाँ देखिए। देखी है ना? सेवेंथ सील का भी सेवन सील किसी की माइक, वो स्पीकर बहुत और जोर से आ रहा है, उसका उसका बाउंस बैक हो रहा है। अच्छा, सेवन सील जो था बर्गमैन की, इट वाज बेस्ड ऑन 13th या 14th सेंचुरी में एक बुबोनिक प्लेग आई थी। अब हाँ बुबोनिक प्लेग में कुछ कंट्रीज के तो एंटायर 80% पॉपुलेशन यूरोप के ना, देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जिसके 80% 70% पॉपुलेशन पेरिश हो गई, क्योंकि मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं था। और देखिए ना, हमारे उस समय, हमारे लाइफ टाइम में भी तो ये आया था कोरोना, मैंने सो मैनी पीपल हैव पेरिश्ड इन दैट एंड ऑल। तो उस बोबानिक प्लेग के ऊपर जब ये आया था, तो एक ना 14th सेंचुरी की एक पेंटिंग थी किसी चर्च में, हाउ द आइडियाज ग्रो। क्योंकि एवरी आपका इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन भी कि मेरे को आइडिया कहाँ से मिलेंगे। वो एक 14th सेंचुरी का चर्च में एक पेंटिंग था उस बोबानिक प्लेग के ऊपर। हाँ, हाँ आई थिंक लास्ट में वो जो सीन होता है वही ना, द where होल they are स्टोरी, on the। हाँ, होल स्टोरी इज इंस्पायर्ड बाय दैट। तो इसमें क्या क्या उन्होंने ये दिखाया था, मैं इसके एक लाइन में अगर सम अप करना चाहूँ, हालांकि एज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लाइक बर्गमैन फिल्म कैन नॉट बी, इसको इतने छोटे में बोलना मुश्किल है। उसमें क्या था कि दिखाते हैं कि एक आदमी इज प्लेइंग चेस विथ हुम, डेथ। डेथ। और उसमें ये कंडीशन कि अगर तुम हारे तो यू विल बी टेकन अवे बाय द डेथ। एंड होल लाइफ अगर आप देखें, इट इज प्लेइंग ए चेस, वी ट्राई टू सर्कमवेंट डेथ होल लाइफ। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। भगवान की सारी फिल्में ही ऐसी होती है। भगवान की दूसरी फिल्म भी देख लेना, साइलेंस, वेरी अनयूजुअल फिल्म। भगवान फिल्म वेरी अनयूजुअल, इसलिए भगवान को वन ऑफ द टॉप मोस्ट माना जाता है। एक्चुअली वन ऑफ द टॉप मोस्ट या टॉप मोस्ट ही माना जाता है। किसी भी फोरम पे आप फिल्म के बारे में बात करना शुरू करोगे, तो बगैर भगवान को, इग्मर बर्गमैन को पूछे कोई, उसके पता। और उसके कैमरा पर्सन जो थे मुकुंद, वो भी देख लेना। आई थिंक इट वाज निकविथ, and Nick has worked for even Hitchcock most probably. तो इनके ना निकल तो वेरी वेरी दिस है। तो इस तरीके की कुछ चीज आपको लोगों को रिसर्च करना है जैसे। तो नाउ कंटिन्यूइंग विथ योर क्वेश्चन पवन, उसमें कुछ नहीं तो हो सकता है 10 लाइन का एक स्टोरी लिखा, 10 लाइन का वो लोग प्रिंट करके दे दिया आपको, रीड इट, और उसका सिर्फ एंड नहीं बोला, उसका एंड को छोड़ दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा, सॉरी, जो रिटन एग्जामिनेशन में ना इस तरीके से पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टीचर हु और द ग्रुप ऑफ टीचर्स वो लोग जो इसको पेपर को सेट कर रहे हैं। तो उसमें बोलते हैं इसके सजेस्ट एन एंड टू दिस इन 6 लाइन्स, या पूरा एंड भी आपको दे दिया, बोला कि इसके एंड को चेंज कर दीजिए। या आपको 4 कैरेक्टर को लेके उसने पूरी स्टोरी लिख दी, और उसमें से बोले कि अच्छा इस कैरेक्टर जो सी वाला कैरेक्टर है, इसको हटा दीजिए। 12 लाइन में होगा स्टोरी, क्योंकि ये लंबे लंबे नहीं होंगे, क्योंकि यू विल गेट वेरी लिटिल टाइम फॉर दैट एंड ऑल। तो 12 लाइन का स्टोरी बोला, अगर इस कैरेक्टर को हटा दिया तो इस फिल्म को कंप्लीट कर दीजिए। और बड़े मजेदार चीजें होती है, लाइक व्हेन इफ यू आर एन ऑथर यू विल रियलाइज, जब हम लोग भी लिखते हैं राइटिंग एंड ऑल, तो उसमें क्या होता है कि आपने एक कैरेक्टर हटा दिया, तो ठीक है कैरेक्टर हट गए, तो हो सकता है कि थोड़ी सी वहां पे वैक्यूम आ जाए। लेकिन ये लोग, इफ ही इज अ स्मार्ट एग्जामिनर एंड इफ ही इज हिमसेल्फ गुड इन राइटिंग, वो इस तरीके से कुछ हटा देगा तो मान मारिए यार, ये तो हीरो जो था वो तो विलेन बन गया। हटाया एक तीसरे कैरेक्टर को, या या एक हीरो को तो रखा ही हुआ है, और उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बोलो इसको हटा दो, और वो हीरो जो विलेन बन गया, या उसके जितनी भी गुडनेस थी वो छुपी गई। तो
तो या बोल दिया कि चलो एक इसमें ये कैरेक्टर को ऐड कर दो, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल हैव टू डू इट इन द इंडस्ट्री समटाइम। और अभी इन रियल लाइफ में भी होता है, लाइक यू नो आई वोंट नेम द फिल्म, it was a very popular film which I was shooting and all, and the producer was new, the director was new, and the actors were new, and सब कुछ new था। हो क्या गया, पूरी फिल्म शूट हो गई, सब कुछ हो गया, कैसे कैसे हादसे होते हैं, लेकिन डोंट कोट दिस थिंग, मतलब ये एग्जामिनेशन की इसका मैं जो बोल रहा हूँ कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी के साथ है। उसने फिल्म लिखा, देखा, हमने शूट वूट किए थे, बहुत अच्छा आया, हम लोग सोचे कि बहुत हिट हो जाएगा। उसके अचानक रिलीज से कुछ दिन पहले हीरो की कुछ लड़ाई हो गई प्रोड्यूसर से, हुआ होगा किसी भी मामले में, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, नया था, उसने इसके बहुत सारे रोल काट दिया है, और फिल्म पिटनी तो थी, पिटी गई, लेकिन हमको ये लगने लगा जब दोबारा देखा हॉल में, जब देखा अरे ये तो कोई दूसरी फिल्म में लग रही है, और जो हमारा हीरो था वो तो विलेन लगने लग गया यार। तो यू नो बोले दिस, तो इस तरह की चीजें होती है, तो दे माइट टेस्ट यू आल्सो इन सर्टेन वेज एंड नॉट, कि ऐड दिस कैरेक्टर और इस सीक्वेंस को थोड़ा रीराइट कर दीजिए, उसमें से ये वाली फीलिंग थोड़ा एनहांस कर दीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इन दिस शॉर्ट लिटिल टाइम यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स मच एंड ऑल, बहुत थोड़ा ही करेंगे दिस एंड दैट एंड ऑल उसमें से। तो एंड या कुछ नहीं है, तो एक स्केच ड्रॉ करके आपको दे दिया, उसमें उसमें आपके प्रिंट आउट में लाइन स्केच दे दिया, तो वहां पे कुछ भी बोला कि यार आप इसमें ना आप वो डाल दो, इसके अंदर क्या क्या साउंड होना चाहिए, जैसे मान लो जो अभी जिसकी जिक्र कर रहे थे हम लोग, इन लोगों जो जो लोग लेट ज्वाइन किए, मैं मुकुंद और इनको मैं बताऊं, हम एक जस्ट एक अभी एक हैंड हम लोग बनाया था कि एक पेड़ के पेड़ है, पेड़ के नीचे एक गाय बंधी हुई है और तीन चार बकरी और एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अ, चलो उसमें स्केच वगैरह ये भी दिखाते हैं कि अगल बगल में एकदम खाली खेत खलियानी है, मतलब और कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, दूर शायद छोटे छोटे झोपड़ी मकान दिख रहे हैं, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से ये हाथ से ड्रॉ जो स्केच ड्राइंग होती है ना, उस तरीके की चीज क्वेश्चन पेपर के अंदर डाला जा सकता है, इट इज वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। तो फिर उसमें पूछेगा कि यार इसमें साउंड ट्रैक क्या क्या हो सकता है, इफ यू आर इमेजिनेटिव, उसमें से देख लेगा, अच्छा यार इसमें तो हम पक्षी की आवाज डाल सकते हैं, ठीक है, पेड़ थोड़ी सी, पौधों की आवाज आ सकती है। बिल्कुल हवा का जो है हवा की। प्लीज करना, बट यू हैव टू सी, यू नो, मैंने कई There was this question, I think last year के पेपर में subjective part में कि they were like कि this person or something is going through the market of sorts and you have to describe 5 things or sounds that you will notice. हाँ बिल्कुल, या आप रेलवे स्टेशन पे, जैसे हमारे टाइम में था कि रेलवे स्टेशन पे बैठे तो आपको वहाँ की क्या साउंड ट्रैक होगी, तो इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, अगर आज आप थोड़ी सी दो चार बार सुनो, आप अलग अलग जगह में जाओ, तो आपको देखो अलग अलग जगह, आप हॉस्पिटल के अंदर जाओ, आपको साउंड ट्रैक बिल्कुल अलग आएगी, आप क्या कहते हैं बड़े शहर में आप आइए, ट्रैफिक जाम के अंदर आपकी आवाज बिल्कुल अलग आएगी, आपको जो सुनाई देगी। आप एकदम सुनसान पहाड़ों में चले जाइए, वहां पे आपकी आवाज बिल्कुल एकदम, अगर आप गए हो एकदम हाई एल्टीट्यूड वगैरह कभी कुमाऊं वुमाऊं गढ़वाल बड़वाल साइड में, हिमाचल में गए, और जहाँ पे टूरिस्ट कम जाते हैं, मान लीजिए कि एकदम है ही नहीं टूरिस्ट, एकदम वीराना सा जगह पे जाइए, आपको तो अपने के कान में आपकी आवाज चुभने लगेगी, ये एकदम जिसको खामोशी की आवाज बोलते हैं ना, एक फिल्म में यूज भी किया था खामोशी की आवाज को, आपको खुद लगे ये किस तरह की अजीब चीज है, वी आर स्टेइंग इन सिटी, तो नो दोस काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंसेस आपको हुआ कि नहीं, दे आर ट्राइंग टू वर्क इट आउट ऑन ऑल। या आपको बोल रहे हैं कि यार एक हॉस्पिटल के अंदर मरीज को लेके जा रहे हैं, एक व्हील चेयर में एक एक्सीडेंट विक्टिम को लेके ऑपरेशन थिएटर के जा रहे हैं, तो द काइंड ऑफ साउंड व्हिच यू कैन हियर ऑन दैट एंड ऑल, अगर उन लोगों ने दो चार कैरेक्टर रखे, रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, एक सिचुएशन वो लोग क्रिएट कर देते हैं, मतलब कई बार वो लोग उसमें लिख देते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल में है, या सिर्फ क्या कहते हैं मार्केट में है, ये नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी दे सकते हैं कि आप हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जा रहे हैं, एक पेशेंट को लगा है, और उसके लेके जा रहे हैं, उसके साथ उसके दो लड़के,
उसके his two sons are son or daughter-in-law, जो भी है, wife and son they are taking, बस वो बोल के लेके जाते हैं। तो एक दो कैरेक्टर अगर उसमें ड्राइंग में है तो आप डाल दीजिए, अगर उसमें वर्ड में लिख रहा है कि वहां पे डॉक्टर भी है, चौकीदार घुसने नहीं दे रहा, व्हाट एवर इट इज एंड ऑल। लेकिन इसमें डायलॉग भी हो सकता है, बोलने की 2 लाइन की डायलॉग लिख दिया, या बोल देंगे कि नहीं चौकीदार ने इसको रोक दिया, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन लिख दीजिए, वो बोल सकते हैं, दे विल स्पेसिफाई, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे, या बोलेंगे जस्ट एम्प्टी साउंड ट्रैक ही लिख दीजिए, जो भी साउंड ट्रैक है ना, द इफेक्ट ट्रैक्स बोलते हैं उसको, क्योंकि साउंड ट्रैक भी तो 3 तरीके होते हैं। व्हाट आर द काइंड ऑफ साउंड ट्रैक्स आर देयर? आज की तारीख में कैमरामैन को भी साउंड में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आज के आपके जितने भी कैमरा है उसके अंदर ही साउंड रिकॉर्ड होती है। और अर्ली फेज में जब आप लोग डॉक्यूमेंट्री करते हैं तो साउंड रिकॉर्डिस्ट तो हायर नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप ही को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसकी लेवल्स वगैरह जो चेक करने में डीबी जो चेंज होती है ना, तो थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा, उसमें भी इंटरेस्ट। आई एम कमिंग टू दैट आल्सो, यस। What are the 3 types of soundtrack? अब वही मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा बताएं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। Soundtrack in what sense? समझा नहीं हूँ। साउंड जो होते हैं ना, सिनेमा में जिस साउंड को आप देखते हैं, या सीरियल में जो एक साउंड तो करते हैं। जैसे वो कोई भी कुछ कर रहा है उसकी आवाज है, दरवाजा खुल रहा है उसकी आवाज, चल हाँ रहा है उसकी बैकग्राउंड आवाज, साउंड। बिल्कुल सही बोला। और बाकी फिर बैकग्राउंड स्कोर जो म्यूजिक डाला जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप लोगों ने तकरीबन 3 सारे चीजों को आपने टच कर लिया, लेकिन इसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट यू, या हो सकता है वो लोग इस वर्ड के इस्तेमाल करें, तो आप उससे अपरिचित न रहें। व्हाट आर दोस? नंबर 1 इज द डायलॉग ट्रैक। इसको डायलॉग ट्रैक बोला जाता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, दिस इज डायलॉग। डायलॉग ट्रैक आप आज की तारीख में, मतलब 10 15 20, अगर आप लोगों ने, किसी ने भी कोई भी एक सॉफ्टवेयर खोला हो, किसी ने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे हाथ दिया, किसी ने, have you tried जी out? सर। Even amateur, अगर even I'm not asking to go for FCP, Adobe Premiere का any version ले लीजिए, CS Cloud, और even जो भी आप एडिटिंग के आजकल, मतलब विंडोज के भी अपने मूवी मेकिंग बोल के है शायद, मेरे ख्याल विंडोज के भी, तो MHS सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में देखोगे कितने सारे साउंड ट्रैक एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आप ऐड कर सकते हैं। प्रीमियर में तो आप मैंने एंडलेसली ऐड कर सकते हैं। तो एनीवे, सो आप मान लीजिए आपने बोला यार मैं 3 कैरेक्टर को मैं इनके अलग अलग डायलॉग को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, हीरो का, हीरोइन का और विलेन का, एक सीन पे, तो आपने 3 अलग अलग साउंड ट्रैक अपने रिकॉर्ड कर लिए, तीनों लेकिन डायलॉग ट्रैक है। डायलॉग ट्रैक 1, डायलॉग ट्रैक 2, डायलॉग ट्रैक 3 करके आपने, ट्रैक का मतलब ये जो दिखते नहीं है, वेव्स नहीं दिखते साउंड ट्रैक, तो आपके व्हाट्सएप में भी तो दिखता है वो लाइन, हाँ वेब सर। हाँ, तो साउंड ट्रैक्स और समथिंग लाइक दैट, हालांकि एग्जैक्टली वो तो यहाँ पे उसका एक इमेज रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहाँ पे, जो व्हाट्सएप वाले, देन एक्चुअली साउंड ट्रैक वो होता है, कुछ विजिबल होता है, कोई जो ऑप्टिकल होता है वो विजिबल होता है, और जो ऑप्टिकल नहीं होता, विजिबल नहीं होता, वो तो मैग्नेटिक होता है। एनीवे, तो उसमें क्या है कि जो पहले प्रकार का जो साउंड ट्रैक होता है, दैट इज डायलॉग ट्रैक बोलते हैं। इसका पर्टिकुलर वर्ड है ही ना, जैसे जो आप हम लोग बात करें अपने रिकॉर्ड के, मैं बोला, आपने जवाब दिया, मुकुंद ने जवाब दिया, तो मुकुंद का आवाज आई, तो मुकुंद के लिए एक डायलॉग ट्रैक हमने डेडिकेट कर लिया। मान लो 2, कल्याण के लिए 1 रख दिया, मुकुंद के लिए 2 रख दिया, और पवन के लिए 3 रख दिया। तो हर हर समय तो हर आदमी बात नहीं कर रहा ना, कि उसका जहाँ पे मैं बात कर तो वहां पे मेरे साउंड के मॉड्यूलेशन आ जाएंगे। तो दिस इज डायलॉग ट्रैक। उसके बाद क्या है कि जो आता है इफेक्ट ट्रैक। इफेक्ट ट्रैक क्या है? जैसे कि मान लो कि मैं, ये पेन है, पेन को मैंने, ये लेट मी क्रिएट दिस, मैं लिख रहा था बोर्ड पे, लिखने के बाद ये मैंने बंद किया, एक छोटी सी आवाज आई, जी सर। देखिए आया आवाज, टक करके एक आवाज आई ना, बहुत लो है, मे बी यू माइट नॉट बी एबल टू हियर, या चलिए इसमें करता हूँ। मान लीजिए ये स्पून है, कैन यू हियर दैट? यस सर। So this is called effect track.
ये अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है। Yeah. So you know it's इफेक्ट ट्रैक बहुत कुछ का होता है। बंदूक की गोली का असर लगता है, दरवाजे को बंद किया, ताली बजा रहा है, इफेक्ट ट्रैक में दिया। अच्छा ठीक है, आप मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी ताली बजाई, ये तो हो गया। लेकिन अगर 20 आदमी ताली बजा रहे तो मेरे को अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा 20 आदमियों का, और करके फिर इसमें डालना पड़ेगा। और लास्ट जो आता है, अच्छा इफेक्ट ट्रैक भी बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, और बाहर भी एनवायरनमेंट में भी काम चल रहा है। वो जो पूछ रहा है ना कितनी तरीके की आवाज आपको सुनाई दे रही है, उसमें से तो अधिकतर इफेक्ट ट्रैक होगा। जैसे मान लीजिए कि चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठा है, चू 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 कर, अब चिड़िया को तो बोल सकते हैं ना, ओके रोल कैमरा एक्शन चिड़िया, चिड़िया ने चू 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 किया, वो तो नहीं होगा ना, वो तो डायलॉग ट्रैक में हीरो हीरोइन कर सकता है। तो लेकिन चिड़िया का अपना साउंड रिकॉर्ड इसके कहीं पे जंगल में भेज दिया कि भैया इसका तोते का आवाज रिकॉर्ड करके लाओ, या पेलिकन का आवाज करके लेके आओ, या कौवे का करके लेके आओ, मतलब इस तरीके से वो रिकॉर्ड करके लेके आएगा। तो दीज आर ऑल इफेक्ट ट्रैक्स में आएगी। और लास्ट इज द म्यूजिक ट्रैक। जो म्यूजिक जो जहां पर भी आप लोग आप देखो, अभी अभी मेरे ख्याल से कोई कह रहा था बैकग्राउंड नॉइज अलग चीज है, लेकिन ना बैकग्राउंड नॉइज इज डिफरेंट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक इज डिफरेंट। बैकग्राउंड नॉइज क्या है, जिसको एनवायरमेंटल नॉइज भी बोलते हैं। वो Environment- इफेक्ट ट्रैक में आ जाएगा। हाँ दैट विल बी इफेक्ट ट्रैक करना। जैसे कि आप अगर मान लो कि आप दिखाना चाहते हो कि तूफान आ गया और पत्तियां उड़ रही है, खश 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 आ रहा है, तो उसको आपने इफेक्ट ट्रैक में आपने रिकॉर्ड करके, क्योंकि उसको तो आप सिंक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सी सिंक ट्रैक क्या है? अच्छा दे माइट आस्क यू, ये तीनों ट्रैक समझ में आया कौन से? अच्छा म्यूजिक ट्रैक में एक और मतलब उसी के अधीन ही आ जाएगा सॉन्ग। गाने जो है ना, गाने को हमेशा अलग रिकॉर्ड किया जाता है, और म्यूजिक को जो क्या है अलग। और जिस समय आजकल तो एकदम ही डिफरेंट हो गई है। पहले पहले जमाने में गाने जो रिकॉर्ड डिफरेंट तरीके से होता है। लेट या अर्ली 80s बोलना चाहिए। मैं 84 में तो मैंने नहीं किया था। 84 वाज इट 84 या लेट 80s में मैंने किया था। वन ऑफ द डिजिटल डैट की रिकॉर्डिंग एकदम बम्बई में शुरुआत में आई थी, तब मैंने किया था डैट की। मेरे को ठीक तारीख याद नहीं आ रहा है। वन फिल्म आई डिड फॉर बांग्लादेश, तो उसमें मैंने यूज किया था। तो पहले क्या होता था, अगर गाना गाना है तो जो गाना गा रहा है और जो म्यूजिक बजा रहा है वो सब एक साथ है, एक टाइम फ्रेम पे, एक जगह पे सब एकत्रित है। कि अगर मैं गाना ये गाना गा रहा, मैं गा रहा हूँ तो मेरे सामने एक माइक्रोफोन रखा है, आप गाना गा रहे हो तो आपके सामने एक माइक्रोफोन रखा है, जो सब कुछ है। और इवन जो म्यूजिशियंस है वो भी अपने अपने बूथ्स में अपने अपने जगह पे है, और सिंक में एक साथ बजाते हैं, जैसे कि स्टेज में नहीं बजाते वैसे ही थिएटर की तरह। हाँ मैंने जो रियलिटी शो में जैसे होता है ना, उस तरीके से। यानी अगर वायलिन वाले ने गलती कर दिया या सितार वाले ने एक नोट गलत किया, चलो भैया वापस आओ एकदम शुरू से, रेडी 1 2 3, सब शुरू हो गया, पूरा गाना बजाएगा, तो सबने अच्छा गा दिया सब कुछ। और अब म्यूजिक वाले में लास्ट में वाइंडिंग अप के समय उसमें एक, मान लो जो किसी म्यूजिशियन ने ये एक गायक ने या गायिका ने गलती कर दिया, अरे चलो 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 फिर से दोबारा रिकॉर्ड करते। तो 20-20 टेक 25-25 टेक सवेरे से लेकर रात तक होता था, क्योंकि वो एडिटिंग की, जिसको आजकल उसको पंचिंग बोलते हैं ना इन कंप्यूटर, बिकॉज टुडे द रिकॉर्डिंग इज डन इन कंप्यूटर्स, टू द कंप्यूटर्स एंड ऑल डिजिटली। तो उसमें क्या होता है आज के रिकॉर्डिंग में किस तरीके से होता है गाना, इट्स वेरी अनयूजुअल। किसी को एक साथ पूरा गाने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आई विल नॉट कम बैक टू द साउंड ट्रैक अगेन ना। तो अगर आप लोग अगर सुन रहे हो तो जो लोग उसको प्लीज नोट कर लीजिए, बिकॉज आई विल लाइक, क्योंकि ये एक छोटा सा अंश है, इसको यहीं पे खत्म करेंगे सो दैट वी कैन गो इनटू जितनी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे जा सकते हैं, वी विल ट्राई टू टच इन दिस थिंग। तो साउंड को कैसे के गाने को कैसे करके रिकॉर्ड करते हैं, गाना को कैसे करके रिकॉर्ड करते हैं
कि एक पूरा गाना आपने सबसे पहले बोल लिख लिया, म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर ने उसकी ट्यून बना ली, उसके नोटेशन लिख लिए, कहाँ पे अरेंजर को आ गया आके कहाँ पे वायलिन आएगा, कहाँ पे शेलो होगा, कहाँ पे तबला आएगा, क्या आएगा, वो सब that is largely the work of in our country. In the West it is slightly different. लेकिन हमारे कंट्री में अधिकतर ये अरेंजर करता है, अरेंजर होते हैं, अरेंजर as good as musicians, म्यूजिक डायरेक्टर्स. ओरिजिनल जो गाने का जो सुर जनरेट करता है वो म्यूजिक डायरेक्टर करता है, लिरिक्स वो गाने लिखता है, सिचुएशंस के हिसाब से डायरेक्टर के लिरिक्स लिखेगा, गाने के सुर भी सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा. इनकी सिटिंग होती है, लोग जब एग्री हो जाता है बोलते चलो भाई रिकॉर्डिंग करते हैं. तो आज की तारीख में रिकॉर्डिंग ऐसा होता है, पहले एक तो कहता सबकी डेट लेके सब म्यूजिशियन के लेके एक दिन एकत्रित करके, कभी कभी तो 24 घंटे लग जाते थे. हिस्ट्री इज विटनेस टू दिस कि अमर के एक गाने में लता जी, इतना डिफिकल्ट था वो गाना, नौशाद साहब वाज सो परफेक्शनिस्ट, उसको बार बार रिटेक कराते कराते कराते, मतलब वो गाना, मतलब वो बेचारी बेहोश हो गई, रोकना पड़ा गाना, फिर दोबारा स्टार्ट किया कर. एंड दैट इज द हिस्ट्री, दैट सॉन्ग है ना, एक अमर फिल्म का एक गाना. एनीवे, कमिंग बैक टू इट, टुडे इज नॉट लाइक दैट. टुडे व्हाट इट इज, सबसे पहले गाने के बीट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो बीट तबले से करे, ड्रम से करे, या कंप्यूटर जनरेटेड जो रिदम है ना. आजकल एक छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर में भी आप देखोगे कि आपको रिदम जनरेट कर रहे हो. आपके पास अगर एक कीबोर्ड है, एनी कीबोर्ड, मतलब 20-25 हजार का तो छोड़ दो, इवन 15-16 हजार वाले भी जो कीबोर्ड है, यामा, फिर कैसियो, फिर रोलैंड एंड विच एवर द कंपनी, डिस्कॉग एंड ऑल, हाई एंड के मत जाओ, वो भी अपना रिदम जनरेट करता है. डिफरेंट टाइप के रिदम, उसके प्रीसेट्स भी दे रखे रहते हैं कि स्ट्रॉट का कैसा होगा, इसका कैसा होगा, फॉक्सट्रॉट का कैसा होगा, सब हजारों तरीके. इवन आजकल इंडियन रिदम भी उनमें डालना शुरू कर दिया आजकल. अच्छा, तो एक रिदम को लोग कंप्यूटर वाइज में रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि पूरा गाना बीट और बार के ऊपर ही जाता है, ताल और मात्रा, ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने गाना के रिकॉर्ड किया, मतलब बीट को बना लिया. अब सारा का सारा जो हमारा एक्टर, जो सिंगर गाएगा, जो हमारा वायलिन बजाएगा, जो हमारा तबला बजाएगा, जो हमारा ट्रम्पेट बजाएगा, वो सारा उस बीट बार के ऊपर ही जाएगा. तो क्या करते हैं कि जिसका जो अंश होता है, कि जैसे मतलब सिंगर वन को एक ट्रैक डेडिकेट कर दिया, बोले भाई आप इसको गाइए, वो गाता है, उससे रिहर्सल करने के बाद चलो लेट्स टेक इट, जब लेना शुरू करता है कि पूरा एक बार में नहीं लेता, एक लाइन किया बहुत अच्छा हो गया, नहीं ठीक नहीं आया, चलो रीटेक, सिर्फ उतना लाइन, फिर उतना लाइन किया, अच्छा फिर अगला लाइन किया, फिर अगला लाइन किया, जैसा जैसा वो ओके होता रहता है, वो लोग उसको नीचे काट के एक लाइन पे उसको चिपकाते रहते हैं, और वो जो जोड़ का मालूम ही नहीं चलता, इतना अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर में निकल गई है. फिर कई बार ऐसा होता है सिंगल्स, वो रफी साहब एंड लता जी का जमाना तो है नहीं, किशोर साहब का, व्हाटएवर इट इज, लॉट ऑफ सिंगर्स आर देयर, दे आर आल्सो गेटिंग चांसेस, न्यू कमर्स आल्सो. तो कई बार ये होता है, मेरे सिंगिंग में, मेरे रिकॉर्डिंग में हुआ था, रविंद्र जैन जी वाज माय म्यूजिक डायरेक्टर. तो अब क्या होगा, क्या वो कर नहीं पा रहे थे, आई वोंट नेम द सिंगर, कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत हाई चला गया था उसको. बड़ी रविंद्र जैन की काफी मुड़कियां हो रहती है, वो करते हुए क्रॉस में जहाँ जैसे मतलब अंतरा से वापस मुखड़े पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस, वहां पे जब आ रहे थे तो वो नहीं कर पा रही. तो कोई बात नहीं, अब इतने ये जो 4-5 वर्ड है, इसको आप छोड़ दीजिए, अगले वाले लाइन पे आ जाइए, और इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, इसको हम कल जोड़ लेंगे. तो टुकड़ों में गाना होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल सिंगर्स, मतलब बट लार्जली दिस इज फैसिलिटी विच वाज नॉट देयर. फिर सारे म्यूजिक ट्रैक भाई, जो जो हमारा ट्रम्पेट है या सैक्साफोन बजाने वाला, सैक्साफोन बजाने वाले बहुत कम होते थे, आज तो बहुत ही कम है, लेकिन उस समय भी कम होते थे. अरे उसको पकड़ के लेकर पी हरी जी को पकड़ के ले गया, मनोहर दास को पकड़ के लेगा, मुल्की दा को पकड़ के, मोहित को पकड़ के लेगा. गिटारिस्ट भी ऐसे चुने हुए मिलेंगे, मतलब ये नहीं कि भाई सब लोग मतलब उस लेवल के बजा सकते हैं. तो म्यूजिक डायरेक्टर और वो लोग डिपेंड, आप देख लीजिए ना, एक मणिरत्नम, सॉरी, ए आर रहमान के जो परकशनिस्ट है, बहुत ही कमाल का है, आप लोगों ने देखा हो उसको कई बार, उसको रियलिटी में. दूसरे लोग भी बजा रहे हैं, अच्छे ही बजा रहे हैं, लेकिन वो जिस लेवल का बजा रहे हैं, तो वो तो नहीं है, तो बहुत सारे लोग उसी को पकड़े हैं, भाई उसका डेट कब मिलेगा.
और वो तो अभी अमेरिका में बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो इसका पोर्शन छोड़ दो, या इसने इसे बजा लिया, बाद में जब वो आ जाएंगे परकशनिस्ट, हम ये वाला हटा देंगे, देखो उनका वाला डाल देंगे। वॉइस भी ऐसे ही होता। तो फिर बाद में जाके ना री रिकॉर्डिंग होता है, या मिक्सिंग जिसको आप लोग बोलते हो, हमारे टाइम में हम उसको री रिकॉर्डिंग बोलते हैं। आजकल हर चीज का है तो वही, लेकिन नाम नया आ गया। तो री रिकॉर्डिंग आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज री रिकॉर्डिंग, और व्हाट इज मिक्सिंग, व्हाट इज मिक्सिंग इन इन अ साउंड ट्रैक। तो मिक्सिंग क्या हो गया, जितनी भी आपने अलग अलग साउंड ट्रैक को रिकॉर्ड किया, उधर सिनेमा हॉल में तो अलग अलग नहीं चलेगा ना, वो तो एक कॉम्पोजिट बन के निकल के आएगा। तो उसको जो बनाएगा वो बहुत ही उम्दा किस्म का साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है, बहुत ही। क्योंकि आप देखोगे एक बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग के बावजूद भी कई गाने की मिक्सिंग बहुत मामूली होता है, तो गाने की पूरी जो फ्लेवर है खत्म हो जाती है। वो ट्रेंड ईयर को समझ में आ जाता है, और पब्लिक को नहीं समझ में आती है, वो रिजेक्ट कर देता है। उसको तो अच्छा एक एहसास होना चाहिए ना, उसकी एक फीलिंग है कि वो तो गाना सुनने के लिए आया, वो थोड़ी ना उसको एनालाइज करने के लिए आया। उसको अपना चेक अच्छा महसूस करके एक्सपीरियंस होकर जाए। तो दे माइट आस्क यू व्हाट इज मिक्सिंग इन साउंड, you know. So this is what is mixing in sound and all. And how do you picturize song, ये पूछ सकता है। या आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज साउंड पिक्चराइजेशन, साउंड पिक्चराइजेशन कैसे करके करते हैं। व्हाट इज सिंक साउंड, ये इट्स अ वेरी सिंपल। मुकुंद, आर यू टेकिंग नोट ऑफ दिस? आप रिएक्ट नहीं कर रहे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको ना? नहीं है सर, हाँ बिल्कुल सर। यार मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल सर, हाँ, आ ऐसा ना रहा है हो समझ में। कि ऐसा ना हो कि मैं उस फ्लो में आ जाऊं और नहीं नहीं। हिंदी छूट जाए यार, तो वो रोक देना मेरे को। हाँ अच्छा बिल्कुल। देखो, क्या है कि सॉन्ग पिक्चराइजेशन करते करते हुए इसको बोला जाएगा। पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन, तो कैसे करके करते हैं मैं आपको एक शॉर्टकट में बता दूं, तो अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ सकता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जब गाने का जो हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर को लेके, और जो लिरिस्ट होता है डायरेक्टर कहते हैं, उनसे सब बैठ के सुर और जो वर्ड्स है इसको तय हो जाता है। फिर उसकी गाने की रिकॉर्डिंग हो जाती है। फिर जब गाना रिकॉर्ड हो जाता है, फिर हम चाहे लोकेशन में हो चाहे स्टूडियो के अंदर हो, कहीं पर भी हो, हम उसको प्ले करते हैं टुकड़ों में। ये नहीं कि एक गाना को पूरा प्ले किया, जैसे ये शादी ब्याह में क्या होता है, वो डीजे एक गाना चला दिया, चला आधा घंटा चली रहा है, गाना तो चला, जिसको जो नाचना है, जहाँ जो तोड़ना फोड़ना है, मतलब वहाँ नाचे ही जा रहा है, नाचे। नो, उस तरीके से नहीं है। इवन जिसको का सीन होगा तो वो शॉर्ट बाय शॉर्ट शूट करेगा। उसका कारण क्या है कि मुकुंद, दिस इज रिलेटेड टू यू स्पेशली। यस सर। एक कैमरा पोजीशंस को चेंज करते हैं। अभी मैं इसके बाद ना मैं कैमरा पोजीशंस पे आऊंगा। कैमरा पोजीशंस को चेंज करके लेते हैं शॉट को, ठीक है। उसका कारण ये है कि हर चीज एक ही एंगल से अगर आप दिखाएंगे तो इट बिकम्स वेरी बोरिंग एंड मोनोटोनस, नंबर वन। नंबर टू, किसी भी चीज को दिखाने के लिए हो सकता है उसका ये वाला एंगल ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हो, या ये वाला एंगल ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर रहा हो, या हो सकता है ये वाला एंगल एक ज्यादा भाव दे रहा हो, या ये वाला एंगल ज्यादा भाव दे रहा हो। मतलब दिस इज मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। तो ये डायरेक्टर को बहुत ही अच्छा आना चाहिए। ये लेकिन सिनेमाटोग्राफर को भी आना चाहिए सर ऐसा कुछ, हाँ, तुमने तो एक दुखते नस तभी पे तो। हाथ, तुमने तो एक दुखते नस पे हाथ डाल दिया है भाई। कायदे किसी को से पावरफुल दिखाना है तो लो एंगल से वगैरह ऐसा नहीं, कुछ। नहीं, हाँ वो सब तो हाँ मैक्सिमम लिखा ही जाता है, लिख दो थोड़ा बहुत इसके बारे में, नॉट नेसेसरी कि लो एंगल से ही एकदम पावरफुल दिख जाएगा ना। बहुत हाँ कुछ होता है, बड़े डिस्ट्रॉशंस भी लेके आते हैं लोग। लेकिन बाय एंड लार्ज तुमने ठीक है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन जो पूछा उसका मैं जवाब दो। देख, कायदे से अगर देखें जाए, डायरेक्टर और कैमरामैन को दोनों को सेंस ऑफ विजुअल बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी उनके इस लाइन में यस होना सर। चाहिए। ये तो आइडियल होगा। लेकिन वो अक्सर जितना ये अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा बेटर बनेगा। नॉट ओनली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो है ही है, लेकिन कम्युनिकेट क्या करेगा, दैट इज द कंटेंट। मैं तुमको दो चार जोड़ियों की ना मैं मिसाल दूंगा तो आपको समझ में आएगी, जो हम लोग जो मेरे से भी जमाने से पहले के थे। हाँ, बी के ठीक है। मूर्ति, गुरुदत्त सर। हाँ तो मतलब वो अगर थे। अगर कोई अगर उंगली उठाई यार मेरे को अच्छा बोल रहा है, कोई मेरे को बोल रहा है, तो वो लोग आज है नहीं, हम लोग जवाब देंगे। बट एक रियलिटी जो हमने स्टडी की एज ए स्टूडेंट, जब मैं आपके एज का था, तब से जो मैंने स्टडी किया, तो उस हिसाब से अगर हम जाए, और इसको दुनिया मान्यता देती है। तो
लेट मी फर्स्ट फिनिश दैट पिक्चराइजेशन कैसे होता है। तो वो जो डायरेक्टर जो डिसाइड करते हैं ये एंगल होना चाहिए या ये एंगल होना चाहिए या ये होना चाहिए, लेकिन अक्सर है क्या होता है कि डायरेक्टर जो मैंने 80% ऑफ डायरेक्टर विदाउट बी लिटिल एनीबडी, देयर आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स हु हैव गॉट वेरी गुड आइडिया ऑन दिस। तो आज देख लो मणिरत्नम की बात मैं कल कर रहा था, क्यों मैं कर रहा था, बिकॉज़ ही हैज गॉट टेरिफिक सेंस ऑफ विजुअल। आपने दलपति देखा होगा तो मेरे ख्याल से आपने देखा था दलपति, कल किसी ने कहा था देखा है। अगर आपने दलपति का वो नहीं सीन आपको याद है जहाँ पे वो अपने माँ अपने भागती जाती है एक जो मालगाड़ी के पीछे उसके मालगाड़ी के अंदर अपने बच्चे को डाल देती है और बेचा छोड़ के अबंडन करती है और वो अपने उसके पीछे पीछे भागते रहती है। You see that scene, you know, it is fantastic, and the way look at it, the way he has placed the camera, fantastic. So there are directors who can place very good and all, but not all. तो उस समय किसको पूरा करेगा, कौन करेगा उसको पूरा, उसका कैमरामैन। और यही वजह कल मैं वो बता रहा था कि कैमरामैन को बहुत ही अच्छा डायरेक्शन भी आना चाहिए, भले वो डायरेक्शन करे ना करे, लेकिन कैमरामैन को आना चाहिए। मैं because I do both the things and all, so in my commercial films and all जो मैं करता था, like films like Tarzan and Dance Dance and all, तो उसमें मैं एक चीज करता था, whenever the direct I used to be the right from the beginning I used to be the independent with them, I used to be the second unit का handle maker। तो डायरेक्टर ने मैं सॉन्ग पिक्चराइजेशन के साथ विजय उसके साथ चला जाता था, डायरेक्टर किसी मेन टीम के साथ हो लेता था उनके जो थे। तो होता क्या था, मेरे को जैसे डायरेक्टर बोलता था यहाँ पे कैमरा है, तो मैं उनको पूछता था सर व्हाट इज योर प्रीवियस शॉट एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट शॉट, बिकॉज आई अंडरस्टूड द सेंस ऑफ एडिटिंग एंड देन आई हैव टू मॉडिफाई इट, है ना। तो अगर डायरेक्टर बोलते यहाँ से ले लो, तो मैं उनको पोलाइटली बोल देता कि सर यहाँ से नहीं लेके थोड़ा सा यू ले लूँ, यहाँ से एक अलग दुनिया दिख रही, यहाँ से एक अलग दुनिया दिख रही, थोड़े से हिलाने में आप देखोगे कि फ्रेम एकदम चेंज हो जाता है। बोला आपने 6 इंच 8 इंच ऊपर नीचे किया, दाएं बाएं किया, फ्रेम बिल्कुल बदल गई, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं आता होगा। तो व्हेन आई बी मेरे को स्टार्टिंग आई वाज वेरी लकी, आई वर्क विद अ पर्सन जिसके नाम आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी फिल्मों के नाम से, ही वाज कंसीडर्ड नंबर 1 इन इंडिया, हिज नेम वाज राधु कर्माकर, RADU, रत्नाकर। हाँ राधु कर्माकर। ही वाज कैमरामैन टू राज कपूर राइट फ्रॉम आवारा टिल हिज एंड, you know, Avara, 420। हाँ, Sri Chase was his second film actually. Avara was the first with, नहीं, हाँ, Avara was first, then Sri Chase, then I think so it was जागते रहो, then Yeah. he directed one film मेरा उसके बाद जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छी गुण होती है ऑर्गेनाइज करने का। राधू साहब की वो जो फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है, दैट वाज द बिगेस्ट मनी अर्नर ऑफ RK बैनर, लेकिन उन्होंने और कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो झमेला होता है ना प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करने का, हर आदमी उसको उठा नहीं सकता, ही हैज टू बी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ही वाज नॉट। तो राज साहब उनको कई बार बोलते यार राधू बाबा, तुम एक उनको राधू बाबा बोल के बुलाते थे, एंड दे वर माय गुरु एक्चुअली, आई जॉइंड देम आफ्टर माय FTI, my one of the first I started, I was apprentice in Prembro, then I joined them in Ram Teri Ganga Valley। तो उन लोगों का मैं एक चीज देखता था, कभी नहीं बोलते थे कि कैमरा को यहाँ, तो आके राज साहब से बोलते थे कि राधू बाबा एक चीज है, मेरा कैरेक्टर यूं भाग के आ रहा है और ये है डायलॉग, ये है इमोशन, क्या से करके आ रहा है, इट इज ही। तब मैं इनिशियल फेज में तो मैं अप्रेंटिस था, तो मैं सीखने की कोशिश करती कर क्या रहा है, तो मैं देखता था कि राधू दा वो डिसाइड करते थे कि कैमरा के यहाँ रखो, पहले कैमरा के यहाँ रखो, पहले इसको फिर यू मूव करो, या दिस एंड दैट एंड ऑल। So the larger decision was taken by between them and all। और कई बार ये होता जब when I became operative cameraman, कई बार मेरे से ये होता था कि मैंने कैमरा शायद यहाँ पे रखा है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा शॉट मिल रहा है, उन लोगों में इतनी तजुर्बा आ जाती है जो आप में भी आएगी, गॉड विले, आगे चल के बोलते थे वहां से दूर खड़े होके देख रहे हैं, और उन दिनों तो कोई वीडियो असिस्ट तो होता नहीं था ना कि आपने कैमरा लगा और वो आपके टीवी के मॉनिटर में आपको दिख रहा है, नथिंग डूइंग। व्यू फाइंडर बड़ा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर छोटा सा होता था, उसमें से बड़े मुश्किल से आपको दिखाई देती थी। तो वो बोलते कल्याण मेरे को पूछते कि व्हाट इज द लेंस, लेंस क्या है, इसका मतलब है कि वहां से तुमको नहीं दिख रहा ना, फ्रेम भी नहीं देख रहे,
तो मैं बोलता था कि मैं बगल में था, क्योंकि आई यूज्ड टू हेट यूजिंग जूम लेंस। जूम लेंस मेरे को आई डोंट लाइक यूजिंग जूम लेंस। मनी रत्नम आल्सो डजंट लाइक इट। इमेज क्वालिटी सफर करता है जूम लेंस में, चाहे कितना भी महंगा हो। कल्याण, अच्छा ठीक है, वहीं से खड़े खड़े बोल रहे हैं बगैर देखिए, ऐसा करो कैमरा का तुम यहाँ पे रखो ना, इसको 2 इंच नीचे कर लो। बिल्कुल। आई वाज आउट फ्रॉम एफटीआई उस समय, मैं एफटीआई से ऑलरेडी निकल चुका था मैं, एंड आई वाज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। अरे यार, तो वाकई में एकदम जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो ये सेंस डेवलप करने में काफी टाइम लगेगा बेटा, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। तो अगर मेरी छोटी सी भी इंटरेक्शन में, अगर मुकुंद जी आप अगर जी कैमरा का लेके कर रहे हैं, आप उसी से एक्सपेरिमेंट करना, आज तो कितना अच्छा है आपका, तो वहीं का वहीं रिकॉर्ड हो जाती है। आपने यू रिकॉर्ड किया, फिर आप बोले नहीं यार मैं थोड़ा सा यू करके देखूं कैसा लग रहा है, यू करके देखूं कैसा लग रहा है। डू दैट एक्सपेरिमेंट विद इन योरसेल्फ। किसी तीसरे आदमी को अच्छा है बुरा है बोलने के लिए जरूरत नहीं है। पहले आप अपने आप को बोलिए कि दिस इज वाकई में मैं अच्छा ये लग रहा है या नहीं लग रहा है, या जो कम्युनिकेट करना था, ये बोलना था, वो जो जिसके जैसे आपने बोला डोमिनेटिंग है और दिस एंड दैट एंड ऑल, तो उसके लिए नॉट ओनली द एंगल, इवन द सर एक लेंस, क्वेश्चन था। the focal length of the lens. We will come to technicality subsequently, especially from camera point of view. Yeah, बोलिए। सर ये ऐसे कैमरा मूव वगैरह करना होता है तो पर उसमें लैंग्वेज में लिखना नहीं आ रहा है, जैसे वो थ्योरी बोलते हैं ना, सुबह के समय किसी मंदिर का सीन क्रिएट करो, हाँ। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में हम्म। लाइट और लाइटिंग के साथ, तो उसमें क्या लाइटिंग लाइटिंग बताना है या फिर वो एक सीन क्रिएट करना है, एक यार एक चीज मेरे को इमेजिनेशन बताओ। वाली। हाँ, मुझे तो एक चीज मेरे को बताओ, आपको किस हकीम ने कह दिया कि आपको लिखना नहीं आता? इसे लिखना तो आता है पर वो टेक जैसे स्टोरी बनाने के लिए बोला है उनने, काल्पनिक स्टोरी बनाना है एक मंदिर में हाँ सुबह के हाँ टाइम क्या हाँ। क्या होता है हम्म। लाइटिंग के साथ, तो किसने वो बोला लिखना आपको नहीं आ लिखना पा नहीं रहा आता? है। ये कौन, ये महागुरु है जिसने आपको बोला लिखना नहीं आता? एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ यार। या तुमने मेरे को जो भी समझाया अभी तक, चाहे रियल हादसा जी कल सर। का हो, हम्म। वहां से आप आए, जी सर। कीप योर कैमरास ऑन प्लीज पवन। वहां से आप, बिकॉज मैं जब इनसे बात करता तो मैं आपको भी रिएक्शन देखना चाहता हूँ। जब आप वहां से आए, आके आपने मेरे को व्यक्त तो किया, आपने मेरे को इन्फॉर्म किया, तो मैं ही मान लो पब्लिक हूँ इधर, मैं आपका इंस्ट्रक्टर या गाइड या जो भी, उसको भूल जाइए, 2 मिनट के लिए समझिए कि मैं पब्लिक हूँ। आपने मेरे को तो कन्विंस जी किया, सर। आपने मेरे को इमोशनली टच तो किया कि आप दादी के लिए इतनी बढ़िया अच्छे से काम करने के लिए गए थे। आज की सोसाइटी में दिस इज अ वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज की सोसाइटी में बच्चे माँ बाप को नहीं देखते, दादा दादी कहाँ से देंगे? और इतने अच्छे संस्कार है आपकी, और जी आप सर। वो हमारे तक तो पहुंच गए आप। और इसी चीज को आप अगर जो बोल रहे हो उसी को जो आप अपनी हिंदी में लिख दीजिए ना, खड़ी बोली में लिख दीजिए, टेढ़े मेढ़ी बोली में लिख दीजिए। अभी जैसे मेरे जैसा आदमी अगर एक फिल्म बनाता है, मेरा स्क्रिप्ट कहाँ रहा था यार, आई डोंट नो वेयर आई हैव केप्ट माय स्क्रिप्ट। बोला था तो चलो आज मैं आफ्टर दिस आई विल टेक इट ऑन। मेरी हिंदी से तो आप समझ ही जा रहे हैं कि मैं अगर हिंदी फिल्म बना रहा हूँ तो मेरे के देयर इज अ गेस्ट ओवर देयर, वेलकम। मुकुंद जी, देयर इज अ बेस्ट गेस्ट एंड ऑल। जी सर। चलिए, अभी क्या है, मेरा तो हिंदी तो ऐसे ही माशाल्लाह है, तो मैं हिंदी फिल्म कैसे करके बना रहा हूँ? आई राइट द होल डायलॉग इन इंग्लिश, और फिर यस सर। डायलॉग राइटर मेरे उसको ट्रांसलेट करेगा ना। अभी मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, एट द मोमेंट करेंटली आई एम बिजी इन राइटिंग अ स्क्रिप्ट व्हिच हैज नहीं गॉट सर, आई थिंक वो नहीं कहना 80 चाह रहा जैसे। 80% जो है वो उर्दू है, वो तो भाषा। लेकिन उसका जो कंटेंट हमारा विजुअल लैंग्वेज है, विजुअल लैंग्वेज को तो हमको आता है। आपने पूछा कि लो एंगल में ये बड़ा डोमिनेटिंग लगा, आपको विलेन को दिखाना चाहते हैं डोमिनेट कर रहा है तो या सर नहीं बस कर वो रहा है। विजुअल वाला ही लैंग्वेज आता है उसमें, तो वो 4 पेज का लिखना होता है ना, तो वो कैसे नहीं नहीं लिखेंगे नहीं, उसको, विजुअल ऐसा लैंग्वेज तो खत्म हो नहीं गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कि सुबह की लाइट रहेगी थोड़ी हाँ, सी, अगर बादल हैं तो सॉफ्ट लाइट रहेगी, बस इतना ही आता है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उनसे स्टोरी कैसे बनाएंगे। आपने तो कर दिया मेरे को एक्सप्लेन जैसे कि जैसे किसी ये क्या। चाय, चलो अभी अभी जैसे हम चलो चलो जैसे उसी सीक्वेंस को ले लेते हैं जो मैं पवन के साथ डिस्कस कर रहा था। ठीक है, एक आप ही के सामने बना लेते, उसी सीक्वेंस को बना लेते।
आपने पवन वाला सीक्वेंस सुना था ना, पवन का जो मैं सुना रहा था कि एक जी पेड़ सर। के नीचे एक लड़का बैठा हुआ हाँ है। हाँ सर, हाँ हाँ, और सुना वहां था। पे बकरियां है और गाय भी है एंड दिस एंड दैट। गाय भी है। अच्छा चलो, इसमें अभी और आपका जो एंगल डाल देता हूँ। आपने बोला कि उमड़ घुमड़ के छाई घटा, आ गए yes, बारिश sir। होने लगी। और तो बारिश होने लगी तो आप देखो ये तो अरे अचानक क्या होगा। तो सबसे पहले गाय बारिश पसंद नहीं करती, भैंस पसंद करते, गाय नहीं करती। गांव में गए ना आप तो कभी, हाँ सर, गांव में गाय गए ना। है हमारे गांव में भी। अरे वाह, तब तो फिर आप जाके गाय से पूछ लेना, अरे भैया आपको बारिश अच्छी लगती है नहीं लगती, थोड़ा पानी डाल के देख लेना, बट बी वेयर, थोड़ा दूर से ही करना वरना खा जाओगे। भैंस पसंद करती, गाय नहीं पसंद करती है। जैसे ही बारिश होता है पेड़ के नीचे, आप देखोगे, आपने ऑब्जर्व करें, ये उठ के अगर थोड़े हटके खड़े तो वो शैडो में आने की कोशिश करते हैं। भैंस इसका उल्टा है। और वो बच्चा भी हाँ जल्दी से उठ के अपना वो किताब छुपा के रखा था उसको जल्दी से उसको प्लास्टिक के अंदर डालने को करके थोड़ी सी और अपने पेड़ के नीचे अपने उसमें आ जाता है, या लेके उसको अपने घर की तरफ भागना शुरू करता है सब पूरे इसको लेके। और उधर लाइटनिंग शुरू हो जाता है, इधर वो गीला हो जाता है, और घर में जाके उसको डांट भी खाना पड़ता है कि भाई तू इतना गीला वीला कैसे हो गया, तो अपने को बचा नहीं सका, क्योंकि नहीं देता, या कुछ नहीं भी है तो डांट भी नहीं खाया, शाम को उसको छींकना शुरू करता है, बीमार हो जाता है। हाँ, तो सर आप जो सब बोल रहे हो ना, वो इमेजिनेशन हो रहा है, उसका इमेज बनता जा रहा है धीरे बंदा ना, धीरे। तो ये तो शुरू करो। नहीं ये देखो, तो यही शुरू नहीं। नहीं देखो, हाँ, एक चीज मैं इस बताऊं, देखो मैं आपको बताऊं आपकी, इससे मैं गुजरा हूँ। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आज मैं बाएं हाथ से टक 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 मैं लिखता हूँ, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ये कैसे सोच लिया। पहले दिन मैंने भी नहीं किया था। अब वो मैं क्वेश्चन पढ़ा मैं था वो। मैं आपको बताऊं कितनी साल मैं बंबई में था, जब मैं सोचा कि आई कैन नॉट राइट। अपने को डिस्कवर करना पड़ेगा ना। ये इन क्लासों का मकसद क्या होता है, ये जो क्लास जो देवदत्त जी ने रखा है, इसका मकसद क्या है, आप अपने आप को डिस्कवर करो। आप अपने आप को डिस्कवर करो, आप अपनी प्रतिभा को पहचान लोगे, तब आप हर जगह कामयाब होगे। पब्लिक आपकी प्रतिभा को पहचानेगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, लेकिन आपके सबसे नजदीक कौन है, आप खुद। और मेरे को लगता नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, अगर मैं आपका टीचर हूँ या आपका मैं इंटरव्यू हूँ, तो उसको मैं घुमा फिरा के आपको पूछ के ये निकाल ही लूंगा इंटरव्यू में कि आपको वाकई में आता नहीं आता। ये जो आपने ये सोचा कि लाइटिंग के बारे में इतना होना चाहिए, ये जरूर आपने किसी ख्याल से सोचा होगा कि भाई आपके मूड के ऊपर लाइटिंग भी डेफिनेटली होती है। आप यस सर। स्कूल स्कूल में पढ़ने, चलो मैं ही अपना एक बता देता हूँ। मैं रहता था एक बहुत ही जंगल वीराने में, जहाँ पे उन दिनों बाघ भी आते थे बगीरा। और स्कूल में अगर देरी हो जाती, पहाड़ों में रहते थे ना, और हम एकदम पीक में रहते, लैंडोर में रहते थे पीक में, तो कई बार इन जंगल के दोस्तों से मुलाकात हो जाती थी, तो बड़ा डर लगता था कि जाने में। तो कई बार ऐसा हुआ कि वो लाइटनिंग से बड़ा डर लगता था, और वहां लाइटनिंग होती थी तो बगल के पेड़ के ऊपर ही लाइटनिंग गिर जाती थी, देवदार के पेड़ों के ऊपर। तो कई बार वो जो डर के थ्रू से हम आ रहे थे छोटे, तो उस तरीके की लाइटनिंग आज भी मेरे को याद है। अगर मैं एक सीन क्रिएट करूं, मैं अपने कैरेक्टर के लिए, मैं सबसे पहले मैं वो उस तरीके की लाइटनिंग की क्रिएट करूंगा। जिंदगी के बहुत सारे हादसे होते हैं जो कि बड़ा छू जाता है इंसान को, और वो कभी भूलता नहीं। कोई ट्रेजिडी या कोई रोमांस या कुछ भी है, जो भी तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ जिसको तुम हमेशा के लिए याद रखने वाले हो, चाहे तुम्हारा फर्स्ट गर्लफ्रेंड हो या जो भी है, whatever it is and all, तो उसके किस परिस्थिति में मिली थी, उस रूम की लाइटिंग कैसी थी, the first time you touched her, what kind of lighting it was, और you met her where in this library or you met her in the class or तो वहां पे तुमको बिल्कुल उस दिन के लाइटिंग वगैरह एवरीथिंग तुम्हारा दिमाग में रहा होगा, even the color of the sky and the sun and anything which touches you on जिंदगी, या कोई कोई ट्रेजिडी भी हो गया, जो भी हादसा होता है, क्योंकि जो भी इमोशन के होते हैं ना, अच्छे बुरे सब, तो ये जो होता है लाइटिंग वगैरह ना, ये एक्चुअली एक इमोशन को भी दर्शाता है। तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बारिश की देख लीजिए, बारिश की एक डर भी क्रिएट होता है, और एक बारिश के मूड। कितने अलग अलग टाइप के गाने बने हैं भैया। सुर अलग अलग, सितार के ऊपर कितने अलग अलग टाइप के गाने बने रहते हैं। मेघ बल्लार, जय जयवंती, ठीक है, ये सारे तो बारिश की। मालकोस। मा, मा, मालकोस मेरे ख्याल से नहीं मध्य नहीं, रात्रि का मालकोस रात में मालकोस बोला मध्य जाता है। रात रात का है हाँ, ना। मध्य रात्रि में।
मध्य रात्रि सर्दी के समय। हाँ, तो देखो हर ओ यू क्वाइट अवेयर ऑफ म्यूजिक, दैट मींस तो म्यूजिक जी ही जी, तो व्यक्त कर रहा है ना, सिर्फ वो बैकग्राउंड देखो म्यूजिक। देखो देखो, डायरेक्टर को कौन कौन हेल्प करता है? डायरेक्टर ने, एक स्टोरी राइटर ने राइटिंग की, उस राइटिंग को डायरेक्टर ने बोला कि जिसको हम फिल्म बना रहे हैं, ठीक है भाई, किसी सेठ को पकड़ा, भैया पैसे लगाओ, मिल गया आपको कोई सेठ पैसा लगा दे चलो आपने पैसे लगे, फाइनेंस भी सिखाया जाएगा आपको, आप फिल्म फाइनेंस के बारे में थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन में नहीं पूछते, वो वहाँ पे सिखाया जाता है। अच्छा एनीवे, तो उसके बाद बोले कि चलो इसको हम लोग डायलॉग से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन अपने विजुअल से एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा सा अपना साउंड रिकॉर्डिस्ट अपने उससे करेगा, अपने इफेक्ट से। तो जितने भी एलिमेंट हो गए, एक की बात तो हमने किया ही नहीं जिसको कल हम लोग करेंगे, जो भाषा और सिनेमा क्या है, द विजुअल लैंग्वेज की हम लोग बात करें, व्हाट इज दिस विजुअल लैंग्वेज एक्चुअली, और ये पैदा कैसा हुआ, मैं अभी पवन को थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हम लोग तवज्जो डालेंगे नॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, वी विल गोइंग टू टुमारो आई विल पुट जिसका एक्चुअली आई स्टार्टेड दिस एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, ये लोग सब उसके अप्रिसिएशन फिल्म, एफटीआई में भी फिल्म अप्रिसिएशन और फिल्म अप्रिसिएशन करते हैं, तो वहीं से सब कुछ कॉपी होता है ना इंडिया में, और एफटीआई इटसेल्फ इज टू टेक इट फ्रॉम लॉस एंजल्स फिल्म स्कूल। तो जब मैं टीचर बना तो मेरे को बोला यार आप ऐसा करो, तो इसके अंदर थोड़ा सा आप अप्रिसिएशन मैंने कहा मेरे को किसी जर्नलिस्ट नहीं बनाना है, मेरे को बेकर बनाना है, आई डू माई ओन। तो मैंने फिर एनालिसिस स्टार्ट किया था, आई विल डू एनालिसिस टुमारो ए लिटिल बिट, और क्योंकि ऑनलाइन में एनालिसिस विल बी बिट डिफिकल्ट, बट लिटिल बिट स्टार्ट कर दूंगा जिसको आप लोग खुद करोगे, और उसको किस तरीके से होता है, वी विल करेक्ट इट नाउ। तो फिर क्या है कि एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस। एक फिल्म थी, अरे इसके बारे में पवन, इसको भी आप नोट कर लो। पवन, यस, आर यू देयर? या चुप मत जाओ यार, ये तुम ही लोग तो तारे जमी के हो यार, आगे तो आप लोग सितारे बनने वाले हो। हाँ, आई मीन इट, नारायण ने तथास्तु कह दिया, हो ही जाएगा, बड़े बड़े अंदर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल अंदर से बोल रहा हूँ। चलो इस शॉट में तो मेरा अंदर भी नहीं दिख रहा, छाती पे हाथ भी रखो तो बोले इतना क्लोज है कि तो ठीक है, छाती पे नहीं देखे मैं यहाँ हाथ देता हूँ, लेकिन ये कुछ और एक्सप्रेस करता है। एनीवे, मेरा ये लॉन्ग शॉट नहीं लेता है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने लगाया था एक लेंस, लेकिन इतना इमेज बिकम सो बैड लैपटॉप में एक्चुअली दिस बिट दिस थिंग, या एक्स्ट्रा अटैचमेंट ऑफ लेंस नहीं लग सकती है ना वो कैमरा का। अच्छा एनीवे, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि साउंड ट्रैक की बात करते करते एक फिल्म बहुत मशहूर है, और एफटीआई में वो फिल्म की बहुत चर्चा होती है, थोड़ा उस फिल्म को देख लेना, ऋत्विक घटक। मुकुंद, you also notice this because इसका ना कुछ very unusual कैमरा। ऐसे ऋत्विक घटक हाँ, ऋत्विक घटक। पैरेलल सिनेमा के नाम से जोड़ा जाता है ना। नहीं, पैरेलल सिनेमा यार, एक्चुअल में आपको बताऊं, ये बहुत ही मैं चिढ़ जाता हूँ अगर मेरे को कोई बोलता है ना ये आर्ट फिल्म है, ये है वो है, मैं बोलता है आइदर द फिल्म इज अ गुड फिल्म और इट इज अ शिट फिल्म यार। आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म और ये यार वो कुछ नहीं होता। डू यू नो वन थिंग, जिसको आप पैरेलल सिनेमा के बोल रहे हो, एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी, कल हम बिमल रॉय की बात कर रहे थे ना, जी सर। एक बहुत मशहूर फिल्म थी दिलीप कुमार की और वैजयंती माला की, मधुमती। उसका स्क्रीन प्ले लिखा था ऋत्विक घटक ने, और आज तक उसकी स्क्रीन प्ले को कॉपी किया जाता है, कितनी हजार बार कॉपी हुई मुझे नहीं मालूम। जब भी रीबर्थ की फिल्म आती है ना, मिलन आई थी 60s में, बाद में लेट 60s में, वो सुनील दत्त और नूतन जी का, उससे बट रीबर्थ का फिल्म का जो शुरुआत जो करने वाला था दैट वाज ऋत्विक घटक, एंड ऋत्विक घटक वाज प्रिंसिपल ऑफ एफटीआई आल्सो, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल था। इसके आगे का डिटेल मैं नहीं दूंगा, वहां पे जब आप स्टूडेंट बन जाओगे वहां पे आके आगे का डिटेल आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में नहीं दूंगा, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे मिला। ही वाज रियली ग्रेट, आई मिस्ड इट बिकॉज़ आई डिड, मेरे से काफी पहले थे वो, लेकिन जो लोग उनके स्टूडेंट थे या जो लोग उनकी जो फिल्म का एनालाइज किया था, एक फिल्म के मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, और जब मैं उनकी एक बहुत कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म थी, और उस फिल्म की चर्चा एफटीआई में, इट इज अ स्टडी फिल्म इन टेक्स्ट फिल्म इन एफटीआई, दैट इज मेघे ढाका तारा। मेघ मतलब हमारी हिंदी में जो मेघ होता है,
तारे जो मेघे बादलों में छुप गया है, मेघे ढाका तारा, तारे सारे, ढाका का मतलब कवर्ड, यू नो दिस बंगाली फिल्म। तो लेकिन आप लोगों ने एक सबटाइटल पढ़ के फिल्म को अंडरस्टैंड करने की एक आप लोगों को आदत डल चुकी है। पवन को तो शायद हो चुका है, मुकुंद आपको हुआ है? नहीं सर, अभी नहीं। नहीं, शुरू कर दो बेटा। तुम्हारा जो तो वो जो क्या एक अभी तुम्हारा जो वो एक झिझक है ना, वो उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है। सर, वो मेन बात क्या है, अभी 3-4 महीने पहले ही पता चला एफटीआई के बारे में। मैंने कोई बात नहीं यार, 3-4 महीने जिंदगी के बहुत अल्प तो समय है। अभी इसलिए आई तो क्वेश्चन पूछा थोड़ा है। अजीब से। नहीं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई एम ग्लैड यार। ऑनेस्टली मैं आपको एनकरेज करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा। अगर ठीक नहीं लगता, मैं बहुत मुंह फाड़ आदमी हूँ, सीधा ऑनलाइन ही बोल दूंगा कि ये क्या बोल रहे हो। तो मेघे ढाका तारा में इसको थोड़ा आप देख लेना, और सबटाइटल वर्जन ले लो, चाहे वो इंग्लिश में सबटाइटल होगा। और आप लैपटॉप में बैठ के देखो या डेस्कटॉप में देखो, तो आप अपने स्पीड से आप उसको रोक के जो से चला सको। इट्स ए वेरी गुड फिल्म इन्फो। और इसके बारे में वहाँ पे आपको सिखाया भी जगह इस फिल्म के बारे में, एफटीआई में। इसकी प्रिंट भी वहाँ पे थी। इसमें एक सीक्वेंस था, यू नो, जो हीरोइन थी सुप्रिया चौधरी, व्हाट एवर शी हैज डन हिंदी फिल्म्स आल्सो। उसकी सारी जिंदगी मतलब इट्स अ वेरी ट्रेजिक फिल्म है ना, मतलब बड़ा दुख वाला है। और वो एक समय वो सीढ़ी से उतर रही होती है जब उसको मालूम होता है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसी की बहन ने शादी कर लिया, और उसकी जिंदगी पूरी शटर हो जाती है। खैर, वी आर टॉकिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द 60s। तो आज तो आज शायद लड़के लड़के उतने दुखी नहीं होते अगर उसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी और से शादी करे, तो बस चल रहे पीछा छूटा, चल तू नहीं तो और सही। तो मतलब सोसाइटी हैज रियली, बट जो इमोशन, ये तो मैं जोक कर रहा हूँ, लेकिन जो इमोशन जो पहले भी जो थे आज भी है, ये तो सेम ही है। लाइक लाइक जो दुख अगर तुम्हारे मम्मी पापा को कभी हुआ होगा, तो वही सिचुएशन में तुमको भी दुख हुआ होगा। तो मतलब इट इज नेवर चेंज एक्चुअली। अभी तुमने कितना अच्छा, जैसे कल मुकुंद जाके कि इमोशंस को हम लोग सब टच हुए थे कि दादी को देखने के लिए उसको लेके मेरे को वेंट होता। तो ये इमोशन तो सब तुम्हारे पापा के जमाने में रह गए, तुम्हारे दादी के जमाने में भी रहा होगा, कोई चेंज नहीं हुई। हाँ, घर की थोड़ी शिक्षा अलग अलग होती है बोल के, जो घटनाएं होती हैं जो अच्छे बुरे, तो थोड़ी घर की शिक्षा के अभाव से होते हैं। वरना लेकिन अगर देखा जाए तो सोसाइटी में बिल्कुल ऐसे ही है मतलब इमोशन। तो उसमें क्या था कि दिस लेडी, द हीरोइन जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है, शी इज एक्चुअली शैटर्ड। जब उसको मालूम होता है, फिर वो सीढ़ी से उतरना शुरू होता है। अभी देखो, उस सीन को देख लेना है नो। और इसको बनाया था किसने? ऋत्विक घटक ने, जो कि हमारे एफटीआई के प्रिंसिपल रहे थे। और उन्होंने साउंड को इतना मतलब तवज्जो दिया है कि एफटीआई में भी, कि आज हमारे एफटीआई के एक स्टूडेंट को ऑस्कर भी मिला है, रसूल कुट्टी। मेरे ख्याल से अगर हाँ, ये ये यस सर, हाँ साउंड। किसी, हाँ क्योंकि उनके उनके जमाने फिर एक जना है ठक्कर साहब के मैं स्टूडेंट था। ठक्कर साहब के स्टूडेंट थे सतीश कुमार। सतीश कुमार वहाँ पे डीन बने बाद में, और टीचर भी, मैं भी उनका स्टूडेंट था। फिर सतीश कुमार के स्टूडेंट थे रसूल कुट्टी। अच्छा, अभी देख लो उन्होंने क्या किया, इस सीक्वेंस का समझने की जरूरत किस चीज की है। जब वो सीढ़ी से उतर, जस्ट सी दिस थिंग, विजुअल का जरा देखना बेटा पवन। सीढ़ी पे एक उतरा, रुका, धीरे धीरे ना, धड़ 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 करके नहीं जा रही। एक पैर नीचे रखा, रुकी, फिर एक पैर नीचे रखा, ढकी, एक रखा, ढक, यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ साउंड ट्रैक ही क्रिएटेड। एंड विद दैट, वो फेडर वाला साउंड ट्रैक भी नहीं, ये डिजिटल वाला भी नहीं, वो जो वॉल्यूलर साउंड ट्रैक ना, घुमा के जो मतलब वॉल्यूम कंट्रोल वाला और वो मशीन मैंने देखा भी था, मैंने भी यूज किया, तो वही वाला, मतलब इतनी पुरानी मशीन थी। कैसे करके उसे, व्हाट वाज द साउंड ट्रैक? मैंने मैंने एवरी स्टेप के साथ धुम करके एक आवाज आती है। और उस धुम के साथ उन्होंने क्या किया, मिक्सिंग किया एक विप का आवाज का, चाबुक। जब इतनी दुखी है वो, और वो अपने दुख को पब्लिक तक मुंह से बोल के तो नहीं कर रहे ना, वो साउंड ट्रैक से कर रहे हैं। ये डायरेक्टर का बहुत खासियत है ऋतिक घटक का।
विप को मिक्स कर दिया उसने उसमें। हम एक ये रविंद्र संगीत का एक लाइन को स्लो करके उन्होंने ट्यून को लिया, और वहां पे उसने अपना विप चाबुक एक स्टेप पे उतरा, चाबुक, दैट इज अ वेरी फेमस सीक्वेंस वर्ल्ड वाइड। और लोग पूछते थे कि ऋतिक घटक जी आपने कैसे करके किया, वो वाल्व होते तो उससे पता आईसी ट्रांसिस्टर भी नहीं पैदा हुआ था, वो वाल्व वाले चीजें के साथ के देखो क्या निकाला। तो इन्हें इट्स नॉट दैट कि दैट हमारे देश में लोग अच्छे अच्छे नहीं निकले, ये बहुत अच्छे साउंड ट्रैक को बहुत अच्छे इस्तेमाल ये कर लेते थे। वी शांताराम जी कल जिसकी हम बात कर रहे थे, he has also used it very beautifully in many of his films, नवरंग ववरंग में। हाँ, हमारे फिल्मों में थोड़ी लाउड साउंड की जरूरत पड़ती थी, थोड़ी सी ज्यादा, मतलब बट टुडे इफ यू वांट यू कैन रियली हैव इट वेरी ब्यूटीफुली। एक क्वेश्चन अगर पूछे आपको, मैं ही पूछ लेता हूँ, एक एक लाइन में आंसर दे दो मेरे को। हॉलीवुड फिल्म और हिंदी फिल्म में सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस अगर बोला जाए तो क्या है? मुकुंद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आल्सो। तो म्यूजिक और इमोशंस। म्यूजिक और इमोशंस, ठीक है। म्यूजिक, सॉन्ग पिक्चराइजेशन इंडिया की कंट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड। ये वी टीवी एम टीवी वाला बाद में पैदा हुआ, एक्चुअली इंडिया ने तो सॉन्ग जी सर। पिक्चराइजेशन बहुत पहले से मतलब माहिर हो गए थे, स्पेशली लाइक डायरेक्टर्स लाइक राज कपूर, गुरुदत्त एंड विजयानंद। कल हम लोग को विजयानंद का नाम कैसे मिस हो गया मेरे को समझ में नहीं आया। प्लीज सी सम ऑफ हिज फिल्म्स लाइक तीन देवियां, फिर तीसरी मंजिल जरूर देख लेना, तीसरी मंजिल। देखिए, राज कपूर साहब। हाँ नहीं, तीसरी मंजिल इज विजयानंद, गोल्दी साहब, देवानंद वाज द हीरो। नहीं, इस ये फिल्म, देवानंद, हाँ। हाँ, और ये फिल्म को आप इसमें से काफी कुछ सीख सकते हो। मतलब आपके पास उसमें मतलब शॉर्ट टेकिंग्स, कल मैं शॉर्ट टेकिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो शॉर्ट टेकिंग्स जो है ना, जो पहले की थी बहुत अच्छी थी। आज की स्टोरी ले लो, आज की ड्रेसेस ले लो, आज की सिचुएशंस ले लो, लेकिन जो शॉर्ट टेकिंग्स जो उन माहिर उस्तादों ने कर रखा था, उसको आप करो, देखो आपकी फिल्म कहाँ पहुंचती है। ये लोग करते हैं कभी कभी, जो आज के जो हमारे जो धनुधारी लोग हैं करते हैं समथिंग लाइक दैट। दे टेक सम ऑफ नासिर हुसैन्स वर्क, दे टेक समवेयर, गोल्दी साहब का तो वर्क सभी उठाते हैं। गुरुदत्त जी वाज अ डिफरेंट टाइप है ना, हालांकि ही वाज आल्सो वेरी गुड इन सॉन्ग पिक्चराइजेशन, लेकिन वो बड़ा उस समय सोसाइटी वाज वेरी स्लो, तो ही शूट आल्सो स्लो। तो लेकिन मूड टेरिफिक क्रिएट करते थे, मतलब नोबडी कुड क्रिएट मूड द वे गुरुदत्त कुड क्रिएट, लाइक इन साहब भी गुलाम, कागज के फूल वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। शायद आज अगर रिलीज होती तो शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म में समथिंग लाइक दैट इट वुड हैव बीन अ 200 करोड़ कैटेगरी का। but he was shattered with that film, but immediately he recovered with that Chaudhary ka Chand, but for time he was this way. तो साउंड ट्रैक का तो अपने बात करें, विजुअल्स की अहमियत इतनी है कि कई जगह पे ना डायरेक्टर जो है कैमरामैन के ऊपर इतना डिपेंड करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि फिल्म को हम देखने आते हैं तो आप विजुअली बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ टीम जो हमारे इंडिया के जो बहुत मशहूर थे, आप देखोगे कि मणि रत्नम के साथ संतोष शिवम इज वेरी गुड, उनका पेयरिंग, संतोष कैमरामैन संतोष शिवम, and he's from एफटीआई से थे वो भी FTI. शायद। He was my हम्म। junior by one or two batch or something there. I think two batches mostly he was junior to me, and a nice person. We were, I remember. Kiran Dev was my batchmate. He was also very good in my class. They all are doing extremely well. तो कैमरामैन की अहमियत जो है, he can express very well. राज साहब क्या करते थे, राजू साहब को ऐसे बोलते थे ये है, तो वो पूरा मूड वूड क्रिएट करना वो करते थे। गुरुदत्त और वीके मूर्ति का रिलेशनशिप वाज स्लाइटली डिफरेंट। गुरुदत्त ही हिमसेल्फ हैड अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ कैमरा एंड लाइटिंग,
ही वाज बेसिकली एन आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट, आप एक चीज नोट करना, आर्ट के ना लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होता है। आपने एक चीज नोट किया, जितने भी एक्टर्स होते हैं, जो मैंने नोट किया है, मेरी जो एक्सप्लोरेशन में थे, दे मे नॉट बी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले नहीं बन सकते, लेकिन गाते अच्छे थे यार। मैनी ऑफ द डायरेक्टर्स कैन सिंग, तभी तो जाके जो म्यूजिक डायरेक्टर से अच्छा गाना निकलवा सकते थे यार। जिन डायरेक्टर को नहीं आता तो राम भरोसे छोड़ के बैठ जाते थे। तो अगर आप लोगों में अगर ये चीज इस लाइन में आना है, कैमरामैन हैज टू हैव अ सेंस ऑफ म्यूजिक। अभी अगर मान लो कि डायरेक्टर ने हमको बोला ये गाना हम शूट करें, और हम इसको जो शॉट यहाँ से लेके यहाँ है, लेकिन हमारा इस बीट पे शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आके खत्म हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खत्म हुई। कैमरामैन ने ये किया 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तो पहले ही आ गया और आके यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया, और तब वो 5 6 7 8 हो, वो टाइम पे नहीं हो, एडिटिंग पे उसके बीट के साथ कटिंग ही नहीं होगा। तो यहाँ पे तो अभी आपको नहीं करेंगे टेस्ट, लेकिन जब आप गॉड विलिंग आप इससे निकल जाओगे इस टेस्ट से, तो जब वहां पे पहुंचोगे उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जिक्र नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे करेंगे हम लोग आगे, जब हम लोग रिटर्न हो जाए। तभी देवीदत्ता जी आपको बोल रहे थे कि बी कनेक्टेड, होता नहीं होता, क्योंकि हमारा मकसद है आपको वहां पे बनाना। तो उस वाले प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग बात करेंगे उस समय, मतलब इनको किस तरीके। तो आपके साथ अंदर म्यूजिक का सेंस भी होना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं मालूम कि ये कौन सा राग है, क्या है, देता है, लेकिन वो सेंस तो आपके अंदर है ना। डायरेक्टर को भी होना चाहिए, कैमरामैन को भी होना चाहिए, एडिटर को भी होना चाहिए, एक्टर को भी होना चाहिए, नहीं तो एक्टर उस बीट पे उस जगह पे आ ही नहीं पाता है। हालांकि आज के एक्टर्स के अंदर एक चीज मैंने नोटिस किया है, जो हमारे से पहले वाले थे, ड्यूरिंग माय टाइम दिस थिंग हैज इम्प्रूव्ड। उन लोगों को डांसिंग का एकदम ही प्रैक्टिस नहीं होता था, हमारे से पहले वाले। लेकिन हमारे युग से, लाइक मिथुन दा चेंज द होल सिनेरियो ऑफ डिस्को डांसर, सो मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आई यूज्ड टू डू विद मिथुन दा ओनली, ही वाज अ वेरी गुड डांसर। लेकिन उस युग के बाद और आज तो आप देख लो, एक साइड एक्टर भी बहुत अच्छा डांसिंग करता है, और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स मैंने देखा, मुझे दे हैव एटलीस्ट बाथरूम लेवल, सिंगल लेवल का तो उनका है ही है गला, मतलब उसका सेंस ऑफ म्यूजिक है। Any question, specific question which I can take it today, short one, and then we'll resume it tomorrow. Tomorrow I will definitely get those script trip and क्या थोड़ा ना मुकुल, मैं कल थोड़ी सी सर मैं स्पेसिफिक जाऊंगा, मैं किस में जाऊंगा देखो, जा नहीं पाऊँ। पवन, you will also need it, and we will go a little bit about the lens, little bit about the यस सर sensor। हाँ, मतलब कल हम लोग थोड़ी सी टेक्निकल बात करेंगे, मतलब जैसे मतलब सेंस, क्योंकि देखो डायरेक्टर को तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई वो किस फॉर्मेट में शूट करे, वो तो डायरेक्टर डिसाइड, जनरली कैमरामैन सजेस्ट करता है, लेकिन डायरेक्टर बोलते नहीं, हमें किस कंट्री के लिए करना है, मेरे को इस बजट में करना है, क्योंकि पटाता है कैमरामैन तो नहीं पटाएगा ना फाइनेंसर को, वो तो डायरेक्टर पटाएगा, प्रोड्यूसर। तो जो भी है, तो इन चीजों का थोड़ी सी जानकारी आपको भी होना है, क्योंकि रेंट में जब इक्विपमेंट लोगे, फिर ये वाला ले नहीं ले, ठीक है, बेस्ट तो आपको मालूम है कौन सा है, लेकिन उसकी बजट ही आपके पास नहीं है स्टार्टिंग में, तो मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, नॉट ओनली स्टार्टिंग, every time you're making a film you have constraints and all. Like I used to always have a problem, like if though I worked in very big budget films and budget unit, तो उस तरीके का मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कभी कभी एक छोटे बजट में अगर थोड़ा बहुत अगर किया, तो उनको बोलते नहीं नहीं, आप ईस्टमैन कोडक में क्यों शूट कर रहे हो, आप फ्यूजी में शूट कर लो, कोडक में मत करो, फ्यूजी में। जैसे आज की तारीख में बोले नहीं नहीं, आप विच इज द बेस्ट कैमरा मुकुंद कंपनी, यस सर ये डिजिटल कैमरास में जो फिल्म की शूटिंग वूटिंग किस में करते हैं? आरी एलेक्सा रेड एलेक्स, या तो डेफिनेटली बेस्ट एलेक्सा। ये पूछ सकते हैं आपको एलेक्सा बेटर है या रेड बेटर है, एलेक्सा, क्यों? अब इतना नहीं मालूम। तो वो क्यों है, कल कल के चैप्टर्स में हम लोग क्यों को शरीक कर देंगे। And please we come in time, because यस सर बिल्कुल she has made a good effort to organize this thing। ये देखिए, ये प्रोडक्शन वालों की काम थैंक है। मैं आपको कहता कि राजू साहब क्यों सेकंड फिल्म ने डायरेक्ट किया,
वो तो राज साहब ने उनको एक बोला कि प्लीज डू दिस, और राज साहब खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, उनकी अपनी पर्सनल ट्रेजेडी हो गई थी जो आप लोगों को सबको मालूम है. He broke off and he was winding up the studios in a way. तो कुछ सालों के लिए तो फिर राजू साहब ने बोला कि दादा उन दिनों सब स्टूडियो में लोग काम करते थे परमानेंट. तो बोले देखिए हम लोगों को तो काम मिल जाएगा, लेकिन आप जितने भी वर्कर्स वर्कर्स हैं उनको कहाँ क्या होगा. तो बोले फिर तुम डायरेक्ट करो, तुमको तो अच्छा आता है. तो वो काम करते करते राज साहब ने पहचान लिया था कि इसको इनको डायरेक्शन अच्छा आता है. बोलो जाओ जाके तुम एक स्क्रिप्ट तैयार करो. और उन दिनों इस तरीके से अच्छा काम होता था कि बोला अच्छा ठीक है, उनको मजबूरी किया था. बोला तो बोला जाओ जाके तुम पूरी परिवार को लेके तुम कश्मीर चले जाओ, वहां बैठो 6 महीने और आना नहीं यहाँ करके. ही फाइनेंस्ड एंड ही सेड यू गो देयर फॉर 4 to 6 months एंड राइट स्क्रिप्ट एंड कम. तो आचार्य विनोबा भावे जी से उन्होंने ये इसकी कुछ स्टोरी को मिला था उनको रियल के, तो उसको उन्होंने लिखा और फिर उनको दिया. तो देन रेस्ट इज हिस्ट्री. तो वो भी तो सोचते थे कि मेरे को स्टोरी लिखना नहीं आता. मैं जब उनसे पूछा उनकी बायोग्राफी मेरे पास पढ़ी है, उनके बेटे ने लिखी है, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है. तो बोलते थे मैं तो कभी सोचता ही नहीं था कि मेरे को लिखना आता है. ही न्यू ओनली बंगाली. जिस देश में गंगा बहती है देखो. बड़े मजेदार किस्से होते हैं. तो इस कभी अपने आप को लिमिट करो. उसने बनाया ना, आपका दायरा कहाँ तक है आप यू डोंट नो. और आज की तारीख में सब कुछ आना चाहिए. लाइक डायरेक्टर हमारे बैठे पवन, I'm quite sure he will also make his place. He should also not restrict himself only to direction or writing. He should all these things he should do it and all. हाँ भले ही जैसे देखो मैं खुद एडिट करता हूँ अपना फिल्म, लेकिन मैं करता क्या हूँ कि आई ऑलवेज टेक एन एडिटर. उसको एफसीपी चलाना अच्छा आएगा, वो मेरे से फास्ट चलाएगा. कंप्यूटर का जो एफसी वाला वाला अच्छे से वो फास्ट चला लेगा. मैक बेस है वो. आई एम नॉट वेरी फ्री विद मैक बेस, लेकिन एडिटिंग के डिसीजन सो आई एम एक्सपीरियंस्ड इन दैट. मैं बोलते भाई यहाँ से कट लगा, वहां से शॉट उठा, उसको यहाँ पे लगा, इसको इतना लंबा मत कर, यहाँ से 4 फ्रेम हटा ले, इस वाले शॉट को तूने जल्दी कर दिया, इसके नहीं इसको पूरा आगे पीछे करो, ये शॉट बाद में आएगा, ये शॉट को पहले करो. तो दिस इज एक्चुअली एडिटिंग. इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज, मतलब ठीक है आपको जैसे मेरे को लैंग्वेज का हिंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ठीक है मैं लिटरेचर हिंदी लिटरेचर उतना शायद नहीं, बट मेरे बंगाली लिटरेचर ठीक है, मेरे इंग्लिश लिटरेचर ठीक है. तो वो तो कॉमन ही है ना. तो उससे मैं आइडियाज मैं अपने 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 जनरेट करके जब मैं उसको इंग्लिश में लिख लेता हूँ, फिर आई विल आस्क राइट नाउ द फिल्म व्हिच आई एम राइटिंग, उसमें मेरे ख्याल से मेरे 80 to 85% डायलॉग विल बी इन उर्दू. So I told my producer कि I will need somebody from good from Urdu. या तो मैं बम्बई में देखूं वो बोल रहे हैं, मैंने आप देखिए बम्बई में अगर वो अच्छा मिल जाए नहीं तो I will take somebody new from the university and I will see कि उर्दू इसकी कैसे है. और फिर हम लोग करेंगे उसको मैं ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से उसको. और वो विजुअली ट्रांसलेट होना, उसके लिए तो हम बैठे हैं ना. तो इस तरीके से फिल्में बनती है मतलब इस तरीके से और वो लोग ये देखने की कोशिश करते हैं चाहे रिटर्न में हो चाहे इंटरव्यू में कि आपके अंदर इन चीजों की प्रतिभा है कि नहीं. क्योंकि एक देखिए बेसिकली ये है गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट, और गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट इट डजंट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी एंड इट इज अ पेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी. तो वो लोग भी ये देखते हैं कि यार हम हर एक बच्चे के ऊपर, क्योंकि फिल्म मेकिंग का जो ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो बोलते हैं हम हर बच्चे के ऊपर हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो जाया ना हो जाए. तो वो जिम्मेदारी दी जाती है एफटीआई के टीचर्स एंड सिलेक्शन कमिटीज को एंड गवर्निंग काउंसिल अकेडमी को. एटलीस्ट गवर्नमेंट की डायरेक्टिव तो रहती है ना, और वो लोग अपनी कोशिश करते हैं कि मतलब आपके अंदर प्रतिभा है कि नहीं जानने की. और सबसे मजे की बात है कि कोई सेट पैटर्न नहीं है वहां पे. आपको हर चीज की क्वेश्चन पेपर खरीदने मिल जाएगा, हर चीज आप खरीद के लाओ, पिछले साल की ये साल को एकदम ही टाइप ही अलग है कर दिया. मोटा मोटा फॉर्मेट दे देते हैं जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, लेकिन उस पे कायम नहीं रहते. उस दायरे को लेके उसी के अंदर उलट फेर करते जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं. Shall we? What's the तो time? सर
हाँ बोलो बोलो बोलो, गो अहेड। जैसे सिनेमाटोग्राफी का जो पेपर होता है तो उसमें क्या वो टेक्निकली मांगते हैं लिखने को, या फिर कोई स्टोरी क्रिएट करना पड़ती है उसमें देखो टेक्निकल जोड़ना पड़ता है? स्टोरी देखो, उसमें दो भाग से होंगे, मतलब प्रभाग अलग अलग करके लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन दो नहीं, टाइप की सब्जेक्टिव में चीजें आएंगी, मैं आपको जैसे बताता हूँ। उन्होंने बोला है किसी शादी को ये आपकी 10, नहीं, एक मिनट। हाँ जैसे हाँ, बस किसी किसी वेडिंग को 10 दृश्यों में वर्णित करो। 10 शॉट में। हाँ हाँ, करो, तो उसमें क्या तो करो। टेक्निकली लिखना है कि चल चलो तुम करो, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ, बोलो। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पहले दुल्हन आती है, उसकी एंट्री होती है, तो उस पे कौन सा शॉट लगेगा ये दिखाना है, कि उसमें स्टोरी लिखना है कि ऐसे ऐसे दुल्हन आ रही है, सब मूड है, सामने लाइटें जल रही है, फूल बरस रहे हैं उधर से, तुम अपनी ही लिख दो ना वहां ऐसा। पे, कि हाँ बारात आया, ठीक है, हाँ तो हाँ सर, वही समझ दुल्हन पूछना था दुल्हन कि दुल्हन ने ऊपर बालकनी से पर्दा हटाया, देखा दुल्हन की दो दोस्त लोग बड़ा उसकी वो जो करते हैं ना, नोक झोंक करते देखा था। हाँ हाँ हाँ, दूर एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, मतलब बड़ी उसको देख रहा है, वो साहस, शायद ठीक है उसकी ठीक गर्लफ्रेंड होगी। है, पर आपने बोल दिया, बोलने की जरूरत ही देखिए, वो शॉट आपने डिसाइड क्यों किया कि दे दे। और इधर अगर वो नहीं दिखाना चाहते हो कि ये दिखाना चाहते हो कि इन लोगों की शादी तय की हुई हाँ, शादी थी, पर सर जो एग्जाम में लिखना हुआ तो वो क्या तो आप लिखो टेक्निकल ना, लिखना होगा कि बिल्कुल उस पे लिखो, ये 50 ग्रामर की चिंता 50 मत mm करो। शॉट लगाएंगे। हाँ आप बोलो ना कि दूर वो खड़ा है, हमने उसको लगा, अभी ये हाँ, क्या है, वाइड एंगल लगाया, नहीं दूर ऐसे खड़ा बोलने था। बोलने मत जाओ। वाइड एंगल अगर आपको मालूम है वाइड एंगल एग्जैक्टली कर रहा क्या है, कल हम बात करेंगे, मतलब आपने कवर उसको लॉन्ग शॉट में ले लिया तो पैर से सिर तक, बस बहुत बोल हम्म, दिया। और आप उसके लिए अभी थोड़ी ना बोलोगे कि आप इसमें आपने 32 mm का लेंस लगाओगे, तो फिर वो पूछेगा यार तुम्हारा फॉर्मेट क्या है, विच फॉर्मेट हाँ के तो लिए, क्या वही, एल एफ फॉर्मेट है, तो वो लेंस ही बदल जाएगा। तुम्हारे पास है कोई कैमरा? हाँ, तो सर वही जानना था कि लिखना तुम्हारे पास कितना है कौन सा उसमें। कैमरा है? तुम एक कोई कैमरा है तुम्हारा, स्टिल कैमरा कोई? हाँ, अभी अभी कैनन का कैमरा है, कौन, फोटोग्राफी का। कौन सा वाला? हाँ, 200D दिस इज एंट्री नॉट लेवल है। ये क्रॉप सेंसर है ना, 200D तो हाँ, मेरे ख्याल क्रॉप सेंसर। और क्रॉप सेंसर है। अभी तुम देख लो फुल फॉर्मेट में जो जो लगता है कैनन का जो लेंस का जो वो है माउंट है। हम्म, हाँ, अच्छा अब तो उनके दो दो कैमराज हैं, एक फुल फॉर्मेट सेंसर का है, ठीक है, और एक तुम्हारा जी क्रॉप्ड है। अगर मान लो 50 mm का जो ब्लॉक लेंस है तुमने फुल फॉर्मेट सेंसर में लगा, वही तुम्हारा क्रॉप सेंसर, अगर 2:3 वाला क्रॉप सेंसर है, वही तुम्हारा इक्विवेलेंट टू 75 हो जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हाँ तो इसलिए तुम ये नहीं बोलने जाना कि मैंने 50 mm लेंस लगाया या हाँ, 70 mm का, तो वहाँ मतलब सिर्फ फंस जाओगे स्टोरी उसमें, बताना है। फंस जाओगे। हाँ तो स्टोरी, और मोटे तरीके से बोल दो ना कि तुमने बोला कि वो दूर खड़ा हुआ है, उसके मतलब पेड़ के ऊपर से उसके थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही है, वो बगैर छाते के खड़ा है, तो गीला भी हो रहा है, लेकिन उसको बिल्कुल ही परवाह नहीं है इसकी, उसकी आंखों की हाँ, आंसू और बारिश बादल की जो ऐसा लग रहा है कि बादल भी रो रहा है उसके दुख को देख के। हाँ, लिख तो दो ऐसा, कोई गलती तो नहीं है ना। मतलब जो भी आ रहा है जो हाँ बट लिखना है डोंट बस ट्राई, अपने से लिखना है। हाँ बट डोंट ट्राई टू कम ऑन टू दैट कि कॉपी कर, किसी ने इसमें था फिल्म में तो तुमने बोला 50 mm लेंस लगा दिया, और इंटरव्यू में नहीं तो नहीं, करना ही नहीं। इंटरव्यू में कर लोगे तो मतलब जितना आता उतना करो, नहीं तो ये लोग बड़े यार जिसको हो तो वो तो बड़े माहिर ही है, मतलब बोले अच्छा हाँ यार वो तो है। ये तो रट के आया, सुन के आया, अपने दोस्त से सुन के आया, फुल फॉर्मेट सेंसर, हाँ, वो पूछ डालेगा यार सेंसर क्या होता है, फुल फॉर्मेट सेंसर क्या होता है, अच्छा ठीक है स्कैनिंग सेंसर में स्कैनिंग कौन सा होता है, तुम्हारा कौन सा क्या, या तो सीख लो, फिर भी उसकी भी एक दायरा होगा कहाँ तक तुम जा सकते हो ना। तो मतलब नहीं जानने में कोई शर्म नहीं है। इंटरव्यू में तो बिल्कुल सीधा ही कह देना कि आई आई रेड इट, आई डोंट रिमेम्बर इट, या मेरे को ठीक याद नहीं आ रहा। उसको गोलमोल करने की कोशिश मत करना, गोलमोल करने जाओगे वो आपको और कीचड़ में डाल देगा। गोलमोल नहीं करोगे तो कम से कम हाँ वो अगला क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको आता है। इंटरव्यू का ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन अभी रिटर्न में ज्यादा इस तरीके की डिटेल हाँ में सर, पूछना रिटर्न कल, की हाँ, पूछ रहे हाँ कल हम करेंगे थोड़ी सी लेंस के बारे में, जितना उन लोगों का पूछने का संभावना है उतना हम लोग कल करेंगे, जी। ठीक है। You have read it, like I can make out that you have read it. I can also make out that पवन has read it. कल मैं पवन से पूछ भी रहा था, कल मैं इस संबंध में उसने भी तैयारी की है, ऐसी बात नहीं है। तो गुड,
कल हम लोग मिलते हैं। आज थोड़ी सी आप थोड़ी सी और अपने कुछ बना लो, कुछ एक अपने क्लास के बारे में, जो आजकल कल के क्लास के बारे में सोचो, और उसमें से जो क्वेश्चन जो पैदा होता है उसको एक साइड में कागज में लिखो, एंड वन बाय वन इट थ्रो इट एट मी, यू नो। कोई बेवजह, कोई ठीक। बेझिझक है, मकसद एक ही है, कामयाब होना, बस, कोई शर्म नहीं। और ईमानदारी से एक बात क्या है, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, हाँ एक जी सर। तरीका मैं बीच में बोलते बोलते मैं रह गया, यू नो, बेस्ट वे ऑफ राइटिंग, लर्निंग राइटिंग इज कीप ऑन राइटिंग, खुद ही पढ़ो, फाड़ के फेंक दो। और हाँ सर, आजकल बहुत भरे हैं कंप्यूटर, मैंने पेज पर वो। हाँ, फिर पहले तो हम पर लोग वो एक, आजकल कंप्यूटर में फाड़ के फेंकने की भी जरूरत होती नहीं, उसको डंप, डंप 1, डंप 2, डंप 3 करो। बड़े से बड़े ऑथर से मैंने मिला है, जब भी मिले या मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ा, बोलते हैं हम लोग जो शुरू में लिखते थे, कभी कभी हम जब पलट के हम 10 साल बाद, 20 साल बाद हम उसको पढ़ते, लगता नहीं यार मैं ये लिखता था। हर एक के साथ ये एक ये जर्नी हर एक गुजरते हैं, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ। मैं एक पेड़ के नीचे से फोटोग्राफी स्टार्ट किया था, मैं कभी आपको टाइम रहेगा तो बताऊंगा। आई वेंट बैक टू दैट सेम प्लेस। मेरा पहला रील जो था, स्टिल कैमरा का पिताजी ने खरीद के दिया था मेरे को, एक बॉक्स कैमरा, 8 फोटो आती थी एक रील में, वो कागज नहीं होता था पीछे, आपके पापा या आपके दादा ने देखा होगा। तो व्हेन आई बिकेम सिनेमेटोग्राफर बॉम्बे, एफटीआई बॉम्बे सब हो गया, फिर मैं इधर दिल्ली माइग्रेट किया, मैं डीन बना, सिनेमेटोग्राफी का टीचर बना। तो फिर एक दिन मैं 40 साल बाद मैं मसूरी वापस गया, जहाँ पे मैं रहता था, और उसी पेड़ के नीचे गया, मैंने फोटोग्राफ लिया, और लेके मेरे वो पहले वाले रील के फोटोग्राफ के साथ मैंने कंपेयर किया कि भैया तू बच्चों को सिखा रहा है, आर यू एंटाइटल्ड टू, और हैव यू मूव्ड अवे फ्रॉम दैट, और वाज इट रियली यू हैड प्रतिभा, या ऐसे ही तू सीख गया, अब तो तू खुद भी जानता है। देख, आई कंपेयर दैट एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस डूइंग दैट। तो हर एक आदमी ग्रो करता है, सीखता है। टेक्नोलॉजी देखिए कितनी बढ़ गई है, कितनी अच्छी से निकल गई, लेकिन फिर भी आर्ट जो है वो आपके अंदर इनबिल्ट है, डिफॉल्ट में लग के भगवान ने लगा के भेजा आपको डिफॉल्ट सेटिंग में। आर्ट, टेक्नोलॉजी बोला कि इंसान तू पैदा कर, आर्ट में लोगों के अंदर मैं पैदा करके भेजता हूँ। उसको और जब भेज रहा हूँ तो उसको आपको डिस्कवर करना है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। So see you all tomorrow. I am glad that you all were here. And Thank Nidhya ji, आप I am now going to log off. जी Uh, सर। anything from your side? I'm so glad. सच में मैं आपको after this class I always thank you in my mind. You are making an effort. However small this effort and all. But जब ये बच्चे, ये लोग जब, जैसे मुकुंद हो गया, ये अपना पवन हो गया, और भी हो गया, ये लोग जब बन जाएंगे किसी दिन, they should never forget that this little effort which you have, initiative you have taken, उस इनिशिएटिव को आप लोग चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, किसी रबर आपको नहीं मिलेगा कि उस इनिशिएटिव को आप मिटा दो, खारिज कर दो, नहीं कर थैंक पाओगे। यू सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। एंड मेरे मेरे दिल थैंक से यू मैं सर। आपको थैंक्स करता हूँ कि आप इन बच्चों को एकत्रित किया, जो भी है ये लोग डेफिनेटली, you and your team are going to be a part in their life, I'm very sure. आई होप सर के क्लियर करे बिल्कुल एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, मकसद यही है, मकसद हम लोग तो जी जान लगाए ही रहे हैं, आप लगा रहे हैं, मैं लोग, आप कितने बिहाइंड द सीन कितनी तैयारी करते हो, इन लोगों को नहीं मालूम चलती है, पर मुझे तो मालूम होता है ना, फ्रॉम हैविंग एक्सपीरियंस अ लॉट। तो आपको भी मैं इन बच्चों के, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आई प्रे फॉर यू आल्सो। ओके बेटा, ओके सर। मैं ठीक है सर। लॉग ऑफ विद योर परमिशन, और आप लोग क्वेश्चन प्लीज तैयार करके कल पूछना, तो जी सर। एंड आई ओनली विश वी हैड मेट अर्ली, तो हम लोग बीच बीच में गैप दे के मिलते कि भाई ये तैयारी करो और फिर मिलो, हमको ये तैयारी करो फिर मिलो, तो वो चीज हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड। ओके, ओके, सी यू, गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट, आई एम गुड लॉगिंग नाइट आउट, सर। गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक ओके, यू। गुड। थैंक यू, बाय।